ओम शांति। आप सभी को होली की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो। आज तो वैसे होली है, साथ में महिला दिवस भी है। तो आज होली के लिए आप बाबा के घर में, बाबा के संग में ये भक्ति कर रहे हैं, योग कर रहे हैं। क्योंकि जितना बाबा के संग में रहेंगे उतना बाबा का रंग, कौन सा रंग? बाबा के जो गुण है वो गुण किसके अंदर आएंगे? हमारे अंदर आएंगे। बाबा के जो गुण है, शक्ति है, हमारे अंदर आती जाएंगी और हम महान बनेंगे। और ये है सच्ची सच्ची होली। और होली में आप क्या करते हैं? एक तो रंग लगाते हैं और क्या करते हैं? कौन सा रंग लगाना है? एक ज्ञान का रंग भी लगाना है। तो आज एक बहुत अच्छा विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमें अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाने के लिए हम क्या पुरुषार्थ करें जो हमारी स्थिति कैसी बने? शक्तिशाली। और कभी कभी हमारी स्थिति बिगड़ती क्यों? स्थिति बिगड़ने के कारण और उसका निवारण, इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि वर्तमान समय हमें अपनी स्थिति को क्या बनाना है? शक्तिशाली। क्योंकि जिनकी स्थिति शक्तिशाली है वो अनेक रोने वालों की आंखों के आंसू पोंछ सकेंगे। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है उनका भविष्य का पद ऊंचा होगा। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है वो वायुमंडल को पावरफुल बनाने की सेवा कर सकेंगे। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है उनको अति इंद्रिय सुख मिलेगा। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है भविष्य का पद ऊंचा होगा। इसलिए हम सब योग, ज्ञान योग कर रहे, किस लिए कर रहे? स्थिति को बनाने के लिए। लेकिन इतना सारा करने के बाद स्थिति नहीं बनती, इसके कुछ कारण हैं। स्थिति क्यों नहीं बन रही? और आज इस होली के से हमें क्या करना है? होली मतलब बीती को बिंदी लगा करके फिर से हमें क्या करना है? एक तो होली बाबा की हो गई, दूसरा होली जो बीती को बिंदी, तो तीसरी होली अर्थात पवित्र बनना। तो इसलिए अब हमें फिर से तीव्र पुरुषार्थ करना है। क्योंकि सभी समय को देख रहे, समय कहाँ जा रहा है। इसलिए अब हम अपनी स्थिति को पावरफुल बनाना है। और इसलिए हमारी स्थिति जो बिगड़ती है उन कारणों के ऊपर अटेंशन देना है, उन कारणों का निवारण करना है। तो स्थिति बिगड़ने का पहला कारण है देह का भान। जब हम ज्ञान मार्ग में चलते चलते देह भान में आ जाते हैं तो हमारी स्थिति क्या होते हैं? बिगड़ जाती है। इसलिए हमें आत्मा के भान में रहने का पुरुषार्थ करना है। मुझे लगता है रोज की मुरली जो आप लोग सुनते हैं, रोज की मुरली में बाबा क्या कहते हैं? बच्चे आत्मा समझो और फिर मुझे क्या करो? याद करो। ये बाबा बार बार आत्मा के बारे में क्यों बोलता है? क्योंकि आत्मा का लेसन ये ब्रह्मा कुमारी का सबसे महत्व का लेसन है। अभी भी मुझे लगता है जस्ट बाबा आए थे अभी 2 तारीख को, ईस्टर्न वालों का टर्न था और उस टर्न में बाबा ने मुरली चलाई, रिवाइज कोर्स की मुरली। उसके अंदर भी बाबा ने कहा कि बच्चे ये आत्मिक स्थिति का अभ्यास को बढ़ाओ। क्योंकि जब तक हम आत्मा के स्वरूप में नहीं रहते तब तक परमात्मा याद नहीं आएगा। सबसे बड़ा विकार कौन सा है? देह का भान।
कईयों को काम विकार तंग करता है, क्रोध तंग करता है, कई को कोई ना कोई संस्कार तंग करते हैं। ये सब तंग क्यों करते हैं? क्योंकि देहभान ही छोड़ा नहीं। देहभान सभी विकारों को इकट्ठा करके लेके आता है। देहभान विकारों का मुखिया है। देहभान आया, सारे विकार आ गए। इसलिए बाबा कहते बच्चे ये आत्मा का पाठ पक्का करो, सारे विकार समाप्त हो जाएंगे। जैसे बिल्डिंग बनाई जाता है तो बिल्डिंग का फाउंडेशन कैसा होता है? मजबूत। जितना खर्चा ऊपर होता है उतना खर्चा नीचे फाउंडेशन में लगाया जाता है। इसी तरह आज हमारे भी 84 जन्म की बिल्डिंग बन रही, तो इस बिल्डिंग को मजबूत करना है। हर जन्म मेरा निर्विघ्न रहे, हर जन्म मेरा सुख शांतिमय रहे। इसलिए कौन सा फाउंडेशन पक्का करो? ये आत्मा का फाउंडेशन पक्का करो। अब जिसने फाउंडेशन में कंजूसी की, आंधी तो पान आएगी, बिल्डिंग क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। इसी तरह जिन्होंने आत्माभिमानी स्थिति के ऊपर ध्यान नहीं दिया, सेवा कर रहे, योग लगा रहे, कुछ और कर रहे, तो जब कहीं माया का आंधी तूफान आता है, फेल हो जाएंगे, गिर जाएंगे। फिर कहते हैं बार बार हम पता नहीं असफल क्यों बनते हैं। आज हम असफल बनते हैं, उसका कारण है देह का भान। इसलिए मुझे अगर स्थिति को शक्तिशाली बनाना है तो क्या करना है? ये आत्मा का पाठ बार बार पक्का करना है। हमारी स्थिति बिगड़ने का कारण है देह का भान। जैसे जिस घर में लाइट होती है वहां भूत नहीं आता। भूत डरता है किससे? लाइट से। पहले जमाने में कहते थे गांव गांव में भूत रहते थे, लेकिन आजकल भूतों के नाम निशान भी खत्म हो गए। क्यों? सभी तरफ क्या हो गए? लाइट हो गई। अब जिस घर में कोई रहता ही नहीं है, अंधेरा रहता है, तो कहते हैं ये भूत बंगला बन गया। इसी तरह जब हमारी आत्मा की लाइट कम हो जाती है, तब धीरे धीरे क्या हो जाता है? काम का भूत, क्रोध का भूत, लोभ का भूत, सारे भूत घुस गए और अब हमारा शरीर रूपी घर क्या बना हुआ है? भूत बंगला बना हुआ है। अब इन भूतों को भगाना है तो क्या करो? आत्मा की लाइट जलाकर रखो। जब आत्मा की लाइट जलाकर रखेंगे तो भूत क्या हो जाएगा? अपने आप। इसलिए बाबा हर मुरली में कहते हैं बच्चे आत्मा समझो, आत्माभिमानी बनो। जो आत्मा के स्वरूप में रहता है उसकी आंखें खुली है, कान खुला है, देखते हुए भी न देखने की अवस्था रहेगी। जो आत्मा के स्वरूप में रहता है वो रात को सोया है, योग लगा रहेगा, कर्म कर रहा है, उसका योग लगा रहेगा, उसकी वाणी में बल आएगा। इतना ही नहीं, आत्मा के स्वरूप में रहने वालों को किसी के भी दोष अवगुण दिखाई नहीं पड़ेंगे, सब अच्छे नजर आएंगे। इतना ही नहीं, आत्मा के स्वरूप में रहने वालों के अंदर सारे गुण और शक्ति आएगी। आज कई कहते मुझे सहन ही नहीं होता। सहन करने का पुरुषार्थ नहीं है। बीज बोया ही नहीं, पानी डाला ही नहीं, वृक्ष आएगा नहीं, फल लगेगी नहीं। इसी तरह जिन्होंने आत्मा का पुरुषार्थ किया ही नहीं, उसके जीवन रूपी वृक्ष में नम्रता, धैर्यता, सत्यता, ये गुण रूपी फल कैसे आएंगे? इसीलिए बाबा कहते बच्चे ये आत्मा का पाठ पक्का करो। जो आत्मा का पाठ पक्का करता है उसके वाणी में बल आएगा, दृष्टि में बल आएगा, वाइब्रेशन अच्छा फैलेगा। अंतिम समय में अनेक प्रकार के पेपर आने वाले हैं। कौन से पेपर? खान पान के तरफ से पेपर, इविल सोल्स के तरफ से पेपर आएंगे। इविल सोल्स अभी तो वो कम है, आगे चल करके एक एक आत्मा में 4-4, 5-5 आत्माएं प्रवेश करेगी। जिसके अंदर जो कमजोरी है,
काम विकार की कमजोरी है, काम विकार वाली आत्माएं आएंगी और विकार प्रकोप ज्यादा हो जाएगा। क्रोध कौन सा है? क्रोध वाली आत्माएं प्रवेश करेगी, क्रोध आपसे करेंगी और पश्चाताप किसको होगा? जिसका शरीर। इसलिए बाबा कहते बच्चे अभी ही विकारों के अंश को खत्म करो और उसका आधार है आत्मिक स्थिति। जितना आत्मिक स्थिति में रहेंगे उतना आने वाली परीक्षा में पास हो जाएंगे। खान पान की परीक्षा, संस्कारों की परीक्षा, तमाम परीक्षा में पास होना ही आत्मा का लेसन पक्का चाहिए। आत्म अभिमानी के बिना देवताओं के संस्कार और देवताओं की संस्कृति नहीं आएगी। परम धाम से शिव बाबा धरती पर क्यों आए? क्यों आए? हमें आत्म अभिमानी बनाने के लिए आए। बाबा का मूल लक्ष्य क्या है? बच्चों को आत्म अभिमानी बनाना। इस कलयुग का, सतयुग का कलयुग क्यों बना? क्यों बना? हम देह भान में आने से क्या हो गया? सतयुग का कलयुग। इस कलयुग का सतयुग कब आएगा? जब हम आत्म अभिमानी बनेंगे तब। देवता ही खुश क्यों है? उनको सोने के महल है इसलिए खुश नहीं है, वो आत्म अभिमानी स्थिति में है इसीलिए खुश है। इसलिए बाबा कहते बच्चे ये पाठ पक्का करो। मैं आत्मा हूं। ब्रह्मा बाबा ने यही पाठ पक्का किया, दादी ने यही पक्का किया। तो आत्म अभिमानी हम बने कैसे? उसके लिए रात को सोने से पहले बाबा ने पहले लेसन में सुनाई, शरीर तुम्हारी क्या है? गाड़ी है और आत्मा उसका क्या है? ड्राइवर है। जैसे लौकिक ड्राइवर क्या करता है? सारा दिन गाड़ी को घुमा करके रात को कहां लगाता है? गैरेज में। और गाड़ी के अंदर सोता है। सोने के लिए आजकल जो बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली है, बॉम्बे है, कलकत्ता है, बड़े बड़े शहरों में नीचे से पिलर उठाते और पार्किंग नीचे होता है, रहने का कहां होता है? ऊपर। इसी तरह ये तीन लोग हैं, तीन लोग में सृष्टि है। शरीर भी गाड़ी रखने का गैरेज और ड्राइवरों का घर ऊपर। तो हमें सारा दिन गाड़ी को घुमा करके रात को गैरेज में बेड पर लगाना है। जैसे ड्राइवर गाड़ी को लगाता है, कवर ढाकता है, गाड़ी को नमस्ते करता है और सीढ़ी से एलिवेटर से ऊपर जाता है, तो हमें भी क्या करना है? अपने शरीर भी गाड़ी को बेड पर लगाना है, बेडशीट कंबल डालना है, गाड़ी को नमस्ते भी करो। क्यों? 84 जन्म में बहुत गाड़ियां मिली, लेकिन इस गाड़ी जैसी मातों की गाड़ी नहीं, क्योंकि इसे 84 जन्मों की कमाई हो रहे। इसलिए नमस्ते करके सोने के लिए कहां जाओ? ऊपर अपने परम धाम में बाबा के पास जाओ। तो सवेरे जब आएंगे क्या याद आएगा? मैं आत्मा ऊपर से आई। सहज आत्म अभिमानी बनेंगी। आत्म अभिमानी बनने के लिए पवित्रता की धारणा चाहिए। पवित्रता के बिना आत्मा का अनुभव नहीं कर पाएंगे। क्यों? पवित्रता और आत्मा अभिमानी स्थिति का कनेक्शन क्या है? जिसे पहले जमाने में दिया आता था, दिए के अंदर केरोसिन डालते थे और माचिस लगाते थे, उसकी फ्लेम क्या होती थी? जलती थी। इसी तरह ये शरीर भी हमारा क्या है? दिया है और इसके अंदर केरोसिन आता। ये पवित्रता, ये तेल है। जितना पवित्रता है कहने की जरूरत नहीं, मैं आत्मा हूं। अपने आप दीपक जलता रहेगा। फ्लेम का भोजन होता है केरोसिन, इसी तरह आत्मा का भोजन है पवित्रता। इसलिए बाबा रोज मुरली में कहते हैं बच्चे पवित्र बनो, क्योंकि पवित्रता के बिना आत्मा अभिमानी नहीं बन पाएंगे। आत्मा अभिमानी बनने के लिए आत्मा की जो ओरिजिनल गुण है कौन सा? शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप। एक एक गुण को उसका अनुभव करो, अभ्यास करो। मुख्य है 7 गुण। मैंने खुद इसका अभ्यास किया था। 7 दिन के लिए मैंने 7 गुण फिक्स किया। सोमवार के दिन मुझे शांत स्वरूप में रहना है, मंगलवार के दिन मुझे आनंद स्वरूप में रहना है, बुधवार के दिन मुझे शक्ति स्वरूप में रहना है। एक एक दिन के लिए एक एक गुण का अभ्यास किया। ये 7 गुणों की कमी, यही देहाभिमान। आत्माभिमानी बनने के लिए सोमानों के अभ्यास,
मैं शिव शक्ति हूं, मैं पवित्रता की देवी हूं, मैं कलप कलप की विजयी आत्मा हूं। ऐसे सोमान से हम आत्माभिमानी बनेगी। आत्माभिमानी बनने के लिए संकल्प को कम चलाओ, पॉजिटिव चलाओ, आत्माभिमानी बनेंगे। आत्माभिमानी बनने के लिए विधि से योग लगाना। जो विधि से योग लगाता है वो आत्माभिमानी बनता है। आत्माभिमानी बनने के लिए जितना हम स्वरूप में टिके रहेंगे उतना आत्माभिमानी का अभ्यास हमें करना है, स्थिति पावरफुल बनेगी। दूसरी बात है, अगर मुझे हमारी स्थिति बिगड़ती क्यों है, उसका कारण है पर चिंतन पर दर्शन। मुझे लगता है अभी जो 2 तारीख की मुरली चली थी, उस मुरली में भी बाबा ने खास पर चिंतन के ऊपर अटेंशन दिलाया था। सुनी थी मुरली 2 तारीख की? अभी लेटेस्ट बाबा आए थे, भले रिवाइज मुरली थी, पुरानी थी, लेकिन बाबा ने अटेंशन दिलाया पर चिंतन। तो पर चिंतन तो नहीं करते ना सभी, हाँ? कौन कौन करता नहीं? माताएं थोड़ा ज्यादा करती, क्योंकि माताओं में सहन शक्ति ज्यादा है कम है? माताएं सहन तो करती हैं, पति ने कुछ बोला, सास ने कुछ बोला, थप्पड़ तो नहीं मारेगी, चुप तो बैठेगी। जैसा पति ऑफिस में चला गया, खेती में चला गया, पड़ोसनी के पास जाकर के बैठेगी, पूछेगी खाना खाया, अरे क्या खाओ, मेरा पति ऐसा है, वो कहेगी मेरा भी कोई कम है क्या? वो अपने घर की सुना रहे हो, आप इसको कहते हैं परचिंतन। और जो ये परचिंतन करता है वो आत्मचिंतन परमात्मा चिंतन कैसा कर सकता है? अब किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे भी बैठे हैं, बाप भी बैठा है, बच्चों को कहेंगे बच्चा ठीक नहीं, नालायक है, ऐसा है वैसा है, और बाप को कहो आप बहुत अच्छा, आप कितने अच्छे, बाप कहेगा तुम पहले यहाँ से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों की गिलानी की, तू मेरे को अच्छा बोलता है। इसी हर माँ बाप को अपने बच्चे प्यारे होते हैं, बच्चा लूला हो, लंगड़ा हो, कैसा भी हो। इसी तरह सारा दिन कहेंगे बहन ऐसी है, वो भाई ऐसा है, मेरा पति ऐसा है, सास ऐसी है, सारा दिन किसी की बुराई करेंगे और शाम को योग में बैठेंगे, कहेंगे मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शांति के सागर, दया के सागर। बाबा कहेंगे मैं भूल गया, मुझे याद दिला रहे, तुमने तो मेरे बच्चों की गिलानी की, क्योंकि भैया है, भाभी है, सास है, ये सब किसके बच्चे? बाबा के। अब उन्हीं के तो ग्लानी करेंगे, अब शाम को बाबा की महिमा करेंगे, बाबा को अच्छा लगेगा? पर चिंतन करने वालों का योग नहीं लगता। इसलिए आज से इस होली से एक धारणा करनी है, कौन सी? आज से मुझे किसी का परचिंतन, परचिंतन पतन की जड़ है, सो चिंतन उन्नति की सीढ़ी। कई कहते हैं हम नहीं करते, लेकिन कोई आकर के सुनाता है तो क्या करें? क्यों सुनाता है? हम सिर हिलाते, अच्छा और क्या हुआ, अच्छा और क्या हुआ? वो उठ के भी जा रहे, कहेंगे बैठो ना, चाय पानी पी के जरूर बताओ ना क्या हुआ। अगर कोई वोमिटिंग करता है तो हम क्या करते हैं उस समय? कोई उल्टी कर रहा है, उल्टी क्यों की जाती है? पहली तो बात, कोई भी वोमिटिंग क्यों करता है? तला हुआ, सड़ा हुआ, गला हुआ खा लिया, पेट में डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो वो क्या करता है? उल्टी करता है। और उल्टी किस में की जाती है? वॉश बेसिन में। तो इसी तरह परचिंतन भी कौन करता है? तो चटपटी बातें सुनता है, देखता है, उसको पेट में डाइजेस्ट नहीं होती, फिर दूसरों को सुनाता है। और कहां सुनाता है? परचिंतन कहां सुनाते? कान में। तो कान कोई वॉश बेसिन तो नहीं है ना, वैसे कान का आकार कैसा है? सुंदर सा वॉश बेसिन है, बीच में एक नली भी है। अब कोई उल्टी करता है तो हम उसको दूर भगाते, उधर जाओ उधर जाओ, नाक बंद करके उसको, क्योंकि उसकी उल्टी देख करके हमको भी उल्टी आएगी। लेकिन यहाँ कोई परचिंतन सुनाता है और कान को आगे करते हैं, और क्या हुआ? कोई उल्टी करा, उसको बुला करके कहो मेरे कान में कर लो, तो कैसा लगेगा? और उसको उल्टी को लेकर के घूमते रहो, कोई आएगा नजदीक, कहेंगे क्या गंदगी लेकर के घूम रहे। इसी तरह जो परचिंतन की बातें सुनता है उसके दिल में भगवान कैसा बैठे? और हम कहते हैं बाबा मेरे दिल में बैठा है, क्योंकि कान की सुनी हुई बातें कहां जाते हैं? दिल में जाती है। तो दिल में बाबा कैसे बैठेगा? इसीलिए मुझे किसी का परचिंतन ना सुनना है ना सुनाना है।
किसी के कान में उल्टी करो भी नहीं और किसी की निगेटिव बातें सुनो भी नहीं। तो आज से मुझे पर चिंतन से क्या करना है, बचना है। अगर कोई सुनाता है उसको हाथ जोड़ो, प्लीज मुझे ऐसी बातें नहीं सुनाओ, क्योंकि परचिंतन करने वालों को भगवान प्यार नहीं करेगा, बाबा प्यार नहीं करेगा। फिर कई कहते हैं मेरा योग लगता ही नहीं है। क्यों नहीं लगता? क्योंकि परचिंतन की बातें सुनी। और परचिंतन करने वालों को उसके दिमाग में ज्ञान की बातें नहीं ठहरेगी। पूछेगी आज की मुरली क्या थी? हाँ बड़ी अच्छी थी, एक पॉइंट तो सुनाओ, बहुत अच्छी थी, वरदान सुना, बहुत अच्छी थी। दिमाग से निकल गया। क्यों? बुद्धि को ताला लग जाता है। परचिंतन करने वालों की बुद्धि को ताला लग जाता है, गोदरेज का ताला। ना मनन चिंतन कर सकता है, ना ज्ञान चिंतन कर सकता है। सरस्वती माँ किसके ऊपर बैठी? हंस के ऊपर बैठती थी। हंस आता अंदर बाहर स्वच्छ, और परचिंतन करने वाला अंदर कुछ बाहर कुछ। कोई सामने नहीं है, दो चार से मिल करके फलानी ऐसी है, ये ऐसी है, वो ऐसी है। अचानक है ओम शांति, अभी हम आपको याद कर रहे थे, मुख में राम बगल में छुरी। कौवे के ऊपर सरस्वती माँ थोड़ी बैठी है, हंस के ऊपर बैठी है। हंस आता अंदर बाहर सोच। इसलिए आज से मुझे किसी के भी व्यर्थ बातों को दिल में नहीं रखनी। पर चिंतन करने वाला ना आत्मचिंतन कर सकता है, ना परमात्मा चिंतन कर सकता है। एक शिष्य था, भगवान के पास गया, कहता है भगवान मैं जीवन में बहुत आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं अपनी उन्नति करना चाहता हूं। भगवान ने कहा ठीक है, इसके लिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं और साथ में 2 थैले देता हूं। भगवान ने कहा एक थैले को तुम पीठ के पीछे रखना और दूसरे थैले को आगे रखना। और भगवान ने कहा जो पीठ के पीछे थैला है, तुम्हारे आस पास पड़ोस में, घर में, संबंधी जो भी है, उस सभी की बुराई की चिटकी बना करके उस थैले में डाला है। लेकिन उस थैले को कहाँ रखना? पीठ के पीछे। और कहा कि आगे वाला जो थैला है, उस थैले के अंदर तुम्हारे अंदर जो बुराई है, तुम किसी की नहीं मानते हो, जिद्दी हो, गुस्सा करने वाले हो, जो भी तुम्हारे दोष है वो आगे वाले थैले में डाला है। लेकिन भगवान ने कहा जो पीछे वाला थैला है दूसरे का, उस थैले को बांध करके पीछे रखना, देखना नहीं, उसके बारे में सोचना नहीं, बस इतना करो तुम्हें सुख शांति सब मिलेगी। जाओ। और आगे वाले थैले को खुला रखना, जब भी तुमको टाइम है हाथ डाल करके निकालना चिटकी, देखना कि मेरे अंदर क्या दोष है और उसको परिवर्तन करना। बस इतना करो तुम्हें सुख शांति मिलेगा। जाओ। कहता है भगवान मैं ऐसे करूंगा जैसे कहा, क्योंकि मुझे सुख चाहिए, शांति चाहिए। वो लेके गया। कुछ साल के बाद क्या करता है, पीछे का थैला उसने आगे किया और आगे का थैला, जैसे थैले उल्टे के उसके वरदान भी उल्टे हो गए और दुखी हो गया, परेशान हो गया। फिर भगवान के पास कई समय के बाद जाता है, कहता है भगवान मुझे सुख मिला ही नहीं, मुझे शांति मिली नहीं। भगवान ने कहा अच्छा मैंने तुमको थैले तो उसको कहाँ रखा? कहता भगवान कई बार मेरे से भूल हो गई, कई बार मैं पीछे का थैला आगे किया। भगवान ने कहा यही तुम्हारे दुखों का कारण है। ये कहानी किसी और की नहीं, ये कहानी हमारी अपनी है। हम यहाँ क्यों आते हैं? थोड़ा सुख मिल जाए, शांति मिल जाए, थोड़ा तरक्की हो जाए। पापा कहता है ठीक है बच्चे, मैं तुमको वरदान देता हूँ और साथ में 2 थैले देता हूँ। दूसरे की बुराई को कहाँ रखो? पीछे, और अपनी बुराई को। लेकिन हम बाहर जाकर के क्या करते हैं? दूसरे की बुराई को आगे कर, फलानी ऐसी है, ये ऐसी है, वो ऐसी है। इसीलिए आज से मुझे पर चिंतन नहीं करना है। बाबा ने कहा 3 पर काटो, पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत। और क्या करो? पर उपकारी बनो। इसलिए आज से मुझे कभी भी किसी का परचिंतन, अगर कोई परचिंतन सुना रहा है मुझे, तो क्या समझो ये मेरे कान में उल्टी कर रहा है। कोई कान में उल्टी करेगा तो कैसे लगे? इसलिए परचिंतन से बचना, सदा सोच चिंतन करना। परचिंतन करने से वायुमंडल खराब हो जाता है। परचिंतन करने से
जिसका परिचिंतन करेंगे उसके लिए नफरत आती है, घृणा आते हैं। और जो परिचिंतन सुनता है, करता है, उसके बुद्धि में ज्ञान का चिंतन नहीं चलेगा, बुद्धि को ताला लग जाएगा। कई कहते हैं हम करते नहीं, लेकिन कोई सुनाता तो क्या करें। हम क्या करते हैं, हाँ जी मुझे ड्रामा अनुसार गुलजार दादी के साथ रहने का मौका मिला। अभी दादी का भी स्मृति दिन आने वाला है 11 तारीख को। तो गुलजार दादी के साथ मुझे 10 साल दिल्ली में रहने का मौका मिला। दादी की मैंने एक विशेषता क्या देखी, दादी तो जोनल इंचार्ज भी थी, दिल्ली का जोन संभालती थी। तो कई बार बहनें दादियों से मिलने के लिए आते थे। तो दादी मेरे को कहती थी, देखो ये बहनें आने वाले हैं, 4-5 लोगों का नाश्ता आप एक्स्ट्रा बना देना। तो जब वो बहनें दादी से मिल करके आती थी, मैं पूछता था दादी के पास मिलने के लिए आए थे, काम हो गया? कहते नहीं, दादी तो सुनती ही नहीं। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, सुनती नहीं? आपने किसी का परिचिंतन की बातें तो नहीं सुना रहे थे? हाँ, किसी के कंप्लेन कर रहे थे। हमने कहा फिर दादी कैसे सुनेगी? उसकी विशेषता सुनाई, दादी वो 2 बजे उठती है, पोछा लगाती है, ये करते हैं, वो सुनाया? हाँ, वो तो नहीं सुनाया। हम क्या करते हैं, दादी को जब किसी की निगेटिव बातें सुनाते थे, दादी हाँ भी नहीं ना भी ऊपर चली जाती थी। लेकिन हम क्या करते हैं, कोई सुनाता है, अच्छा और क्या हुआ, नजदीक और सरकेंगे, नजदीक और क्या हुआ, और दादी इसे नहीं और क्या भी नहीं, वो चले ऊपर। अब दादी हाँ भी नहीं, वो बोलने वाले चुप होकर के निकल जाते। इसलिए आज से मुझे हाँ जी करके सुनना भी नहीं। समझो अच्छे कपड़े पहन के जा रहे थे, किसी ने अचानक कीचड़ ला करके आपके कपड़े पर डाल दिया, अब कपड़े गंदे हो गए। जहां भी जा रहे सब लोग चिढ़ाएंगे, ये क्या गंदे वाले कपड़े पहन के आए। तो आप वापिस जाएंगे, कपड़े चेंज करके फिर निकलेंगे, टाइम तो वेस्ट हो गया ना। दूसरे दिन फिर कपड़े पहन करके जा ही रहे थे, वो सामने जो कल कीचड़ा डाला तो खड़ा है, तो क्या करना है? क्या करना है? कहेंगे कल पर कीचड़ा डाला ना, बड़े मजा आ गई, बहुत अच्छा लगा, आज भी डाल दो, ऐसे बोलेंगे। और पता है कि कल ही नहीं, कई बार जब उसके पास गए कीचड़ा ही डाला उसने, तो क्या करना है ऐसे व्यक्ति से? किनारा करना है, उसके पास नहीं जाना, उसके संग से बचना है। संग दोष, यह है संग दोष, या कहेंगे डालो। इसी तरह मुझे पता है कि मैं कई बार मुरली सुन करके अच्छी अवस्था बना करके जा रही थी, और किसी ने किसी के बारे में सुनाया, मेरी अवस्था बिगड़ी। तो ऐसे जो, और वो हमेशा निगेटिव सुनाता है, तो क्यों उसके संग में जाते हैं? जो निगेटिव बातें, कोई बहनों की, कोई सेंटर की, कोई मधुवन की निगेटिव बातें सुनाता है, भावना बिगड़ने वाली बातें सुनाता है, उससे किनारा करना। इसलिए परचिंतन की बातें सुन, क्योंकि परचिंतन सुनने से भावना, याद रखना है, भावना और योग इसका बहुत गहरा कनेक्शन है। जितनी आपकी भावना ऊंची, अपना आपका योग ऊंचा। जो परिचिंतन की बातें सुनता है, धीरे धीरे इस ज्ञान से चला जाएगा। बाबा कभी कभी मुरली में एक शब्द यूज करता है, मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे। कभी बोलता है बाबा मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे, बहुत ज्ञान योग करते थे, सेवा करते थे, लेकिन आज वो है ही नहीं, चले गए। क्यों गए? उन्होंने किसी के दोष देखा। दोष देखने वाला इस ज्ञान मार्ग में चल नहीं सकता। आज आकाश में थूकेंगे, थूका कहां आएगा? अपने ही मुंह पर आएगा। किसी के दोष देखे तो घाटा आपका ही होने वाला है, दूसरे का नहीं होने वाला है। संस्था का कुछ बिगाड़ने वाला नहीं, किसी बहनों का बिगाड़ना नहीं, बिगड़ेगा किसका? इसीलिए बाबा कहते, तो कहते ना, आए थे हरि भजन करने, उठने लगे कपास। आए अपना बदल करने के लिए, दूसरों को बदलने के लिए नहीं आए। इसलिए कभी कभी हम दूसरों को बदलने में लगे जाते हैं। एक सत्संग चलता था, उसमें बहुत सारे लोग आते थे। तो एक दिन एक शिष्य गुरुजी को कहता है, गुरुजी मुझे एक वरदान चाहिए। तो गुरुजी ने कहा क्या वरदान चाहिए? कहता है मेरे बारे में सबके दिल में क्या चलता है ये मैं जानना चाहता हूं। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें उसके लिए वरदान देता हूं।
और साथ में एक छड़ी देता हूं। छड़ी मतलब मांत्रिक डंडा देता हूं। जब भी किसी के दिल में तुम्हारे बारे में क्या चलता है ये जानना है, ये छड़ी को दिल में रखो, उस व्यक्ति का नाम लो तो पता चलेगा। तो शिष्य ने, गुरुजी ने क्या किया, शिष्य को वरदान दिया, छड़ी दी, शिष्य चला गया। लेकिन शिष्य को अचानक याद आया, पहले मैं गुरुजी की चेकिंग करता हूं, गुरुजी के दिल में मेरे बारे में क्या चलता है। तो थोड़ा सा रोक करके छड़ी को दिल में रखा, गुरुजी ने नाम लिया। जब गुरुजी का नाम लिया थोड़ी सी छड़ी काली हो गई। जब छड़ी काली हो गई उसको लगता है अच्छा गुरुजी के अंदर मेरे बारे में कालापन है, इनको गुरुजी बना करके फायदा क्या। आश्रम में आना बंद हो गया। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, महीना हुआ, तो गुरुजी को लगता है इतना अच्छा शिष्य था, सबसे पहले बैठने वाला, इतनी अच्छी सेवा करने वाला, इसको क्या हुआ। तो गुरुजी उसके घर में गए, कहते क्या जी आजकल आप आश्रम में नहीं आते। नहीं जी आजकल घर में मेहमान आते, मेरी तबीयत थोड़ा खराब है, ऐसा ऐसा बोलने लगा। तो गुरुजी ने कहा 6 साल से आश्रम में आते थे, आंधी आए तूफान आए कुछ भी हो जाए, नहीं जी आजकल थोड़ा खेती का भी काम है, थोड़ा ऐसा ऐसा। तो गुरुजी ने कहा नहीं कुछ बताओ। कहते गुरुजी आपके अंदर मेरे बारे में कालापन है, जो छड़ी दिया ना मैं उसे देख लिया। गुरुजी ने कहा अच्छा ये बात है क्या। लेकिन गुरुजी ने कहा तुमने देखा कि तुम्हारे अंदर औरों के बारे में कितना कालापन है। कहा कि नहीं देखा। देखो शिष्य ने छड़ी को दिल में रखा, अपना खुद का नाम लिया, पूरी छड़ी काली हुई। गुरु की कितनी काली थी, थोड़ी सी काली थी, लेकिन उसकी तो पूरी काली। अपनी काली छड़ी देकर के शर्म आई, सिर झुकाया। तो गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, मैं भी जब आश्रम में आया था मेरी भी छड़ी पूरी काली थी, लेकिन मैंने तपस्या करके, सेवा करके, दान पुण्य करके, इतनी बच्ची है, थोड़ी सी काली है, मैं भी तो इंसान तो हूं, ये तो निकल जाएगी। मैं अभी भी आश्रम में हूं, सेवा कर रहा हूं, लेकिन तुम मेरे को देख करके आश्रम में नहीं आओगे, जो 6 साल से तुम्हारी थोड़ी सी सफेद बन रहे वो भी काली हो जाएगी। तब वो शिष्य कहता है गुरुजी आज आपने मेरी आंखें खोल दी, मैं कितना बुरा काम करने जा रहा था। कहा कि कोई बात नहीं, आज से कभी भी बड़ों की कमजोरी मत देखना। तब वो शिष्य दोबारा आना शुरू कर। ये कहानी किसी और की नहीं, ये कहानी भी हमारी अपनी है। और आज हम भी यहाँ आना शुरू करते, आते आते हमारी जो काली आत्मा थी, पतित आत्मा थी, वो पावन बनना शुरू हो जाते। लेकिन जैसे यहाँ नजदीक आते हैं, बहनों के नजदीक आएंगे, सेवा के नजदीक आएंगे, फिर कहेंगे जो पैसे देते ना उसको ही ज्यादा आगे करते। फलानी बहन ऐसी है, वो ऐसा है, उसे भैया ऐसा, कुछ ना कुछ दोस्त देखेंगे, भावना बिगाड़ देंगे, नहीं आएंगे। तो घाटा किसका हुआ। इसलिए बाबा कहते बच्चे किसी के भी दोस्त नहीं देखो। आज जिसके दोस्त देख रहे वो कितना साल से ज्ञान में है, वो हमारे से ज्यादा कितना सेवा करके उनकी सफेद छड़ी कितने वो नहीं देखा। इसलिए बाबा कहते बच्चे पर चिंतन से बचे रहो। ये पर चिंतन 84 जन्मों की सीढ़ी उतरने के लिए कितना समय लगा, 5000 साल लगा। उसी सीढ़ी को अब ऊपर चढ़ना है, एक जन्म मिला हुआ है। कितना जन्म, एक जन्म। और एक जन्म तो सबको थोड़ी मिला हुआ है, किसी को 10 साल, किसी को 20 साल, किसी को 30 साल, 100 साल थोड़ी मिला हुआ है सबको संगम युग का। थोड़ा सा योग लगाया सीढ़ी ऊपर चढ़ गए, थोड़ा सा अमृत वाला की सीढ़ी ऊपर चढ़ गए। लेकिन बैठ करके परिचिंतन किया, जितनी सीढ़ी चढ़ी थी उतना अब यही करते रहेंगे, चढ़ते रहेंगे, उतरते रहेंगे, चढ़ते रहेंगे, और तब तक समय पूरा हो जाएगा, बीच में लटक जाएंगे, ऊपर तक नहीं पहुंचेंगे। इसलिए अब हमारे पास समय नहीं है। करुणा काल में करुणा लेके जाने वाला था, लेकिन बाबा ने रिक्वेस्ट किया इसको छोड़ो, अब इसका इतना पुण्य जमा नहीं है। तो बाबा ने मुझे जिंदा रखा है कोई परचिंतन करने के लिए नहीं, किसी के दोष देखने के लिए नहीं, मुझे अपने विकर्म को विनाश करने के लिए जिंदा रखा है। इसलिए पर चिंतन से बचे रहना। तो आज से इस होली से हमें पर चिंतन कभी ना करना है, ना किसी का सुनना है। तो सभी हाथ आगे लेकर के प्रतिज्ञा करेंगे, प्यारे बाबा ये संगम युग चल रहे हैं,
संगम युग के अनमोल समय चल रहे हैं। आज से हम इस होली के पवित्र दिन के दिन प्रतिज्ञा करते हैं, कभी भी किसी का परचिंतन नहीं करेंगे, किसी के भी दोष नहीं देखेंगे, किसी के दोष देकर के भावनाओं को खराब नहीं करेंगे, परचिंतन करके वायुमंडल खराब नहीं करेंगे, पर चिंतन ना सुनेंगे ना किसी को सुनाएंगे, पर चिंतन से मुक्त रहेंगे। ठीक है, तो आज इस हाथ की लाज रखना है। तो स्थिति बिगड़ने का कारण है पर चिंतन। दो बातें बताई, पहला बताया देह भान में आने से स्थिति बिगड़ती, पर चिंतन करने से स्थिति बिगड़ती। तीसरी बात है स्थिति बिगड़ने का कारण है श्रीमत का उल्लंघन करते। तो आप लोग कितना परसेंटेज बाबा के श्रीमत प्रमाण चलते बताओ? हर एक का अलग अलग है, बताओ कितना पर्सनली आप लोग कितना परसेंटेज बाबा के श्रीमत प्रमाण चलते? बताओ, ये पता ही नहीं कितना परसेंट, हर एक अपना अपना बताया ना कितना चलते होंगे। दो चार लोगों से पता तो चलेगा। आप पूछो, पर्सनल भी बताएंगे। हाँ बताएंगे, अब इसी में बता रहे हैं कितना कितना परसेंटेज चलते होंगे अब आज तक के अनुसार। 100, 90, 95 कितना? मोस्टली 50 या उससे नीचे है, वरना ज्यादा से ज्यादा 50 या फिर उससे नीचे है। ठीक है, मत है 50। अब कई श्रीमत किसको समझते हैं? अमृत वाला उठना, मुरली सुनना, बाहर का भोजन नहीं खाना। अमृत वाला उठे चुटका लगा के हो कि आधे मार्ग कटो, मुरली सुनी, मुरली के पहले आधा घंटा योगी नहीं किया, आधे मार्ग कटो। मुरली सुनी, सारा दिन उस मुरली अनुसार चले भी नहीं तो भी आधे मार्ग। बाहर का भोजन नहीं का, अपने घर का खाया, बातें करते गए, आधे मार्ग कट। ये है सूक्ष्मता, ईश्वरीय नियम और मर्यादा की बहुत सूक्ष्मता है। तो उस अनुसार बताओ कितना चलते होंगे। चुवा को मिली हल्दी के काटी करता मैं पंसारी बन गया, व्यापारी बन गया। इसलिए ईश्वरीय नियम और मर्यादा में एक्यूरेट, और इसी से हमारे अंदर बल मिलेगा, तब योग लेंगे। कोई भी माँ बच्चों को प्यार करते हैं, कब करती है? जब वो बच्चा माँ का कहना मानता है, सवेरे जल्दी उठाएगी, अच्छे कपड़े पहनाएगी और कई डायरेक्शन देती, देखो बेटा कपड़े गंदे नहीं करना, पढ़ना, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं। बच्चा जाता है, लड़ता है, झगड़ता है, कपड़े गंदे करके जब आएगा, शाम को आता है, मम्मी मम्मी करता है, तो मम्मी किचन से देखेगी, मैंने उसको सवेरे कहा करके आया, नहीं करके बोले तुम चिल्लाते भी है। अच्छा जाएंगे, जब 2 थप्पड़ लगा देंगे, मैंने कितना अच्छा कहा, तुम गंदा कर गया। अगर वही बच्चा माँ ने जो गाँव करके आता तो मम्मी प्यार करती, खिलाती, गोदी में बिठाती। इसी तरह बाबा भी हमारी कौन है? माँ है। सवेरे जल्दी उठाती है, फरिश्ता ड्रेस पहनाती है, अमृत उठाती है और कई डायरेक्शन भी देते हैं मुरली के द्वारा। बच्चे आज आत्मा समझना, पर चिंतन नहीं करना, मेरे याद में रहना। कितनी मुरली और कुछ नहीं, मम्मी ने क्या कहा, क्या मना किया। हम बाहर जाते हैं, जो कहा उसे विपरीत करके आते हैं। और जैसे शाम को बच्चा आता है, मम्मी मम्मी करता है, हम योग में शाम को बैठेंगे, बाबा बाबा करेंगे। जैसे मम्मी किचन से देखते हैं, बाबा भी परमधाम की खिड़की से देखता है, मैंने से उसको कहा करके आया, नहीं करके बोले तुम चिल्लाते भी है। ठीक कहते योग नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि जो कहा वो किया नहीं। इसलिए अगर बाबा का प्यार मुझे प्राप्त करना है तो बाबा जो कहता वो करना है। उसके लिए लाल लाइट की जरूरत नहीं, ट्रांसलेट की जरूरत नहीं। अगर आप श्रीमत प्रमाण चले तो बाबा आपको प्यार करेगा। लेकिन हम श्रीमत का उल्लंघन क्यों करते? सबसे पहली बात है लोक लाज। यहाँ पंजाब में फिर भी लोक लाज कम चलती है। मैं तो राजस्थान में आसपास में जाता हूँ कई सेंटर पर, जब माता क्लास में बैठेगी घूंघट लेकर के बैठेगी, घूंघट लेकर के बैठेगी। वहां प्रथा है घूंघट की प्रथा।
अभी एक बार मधुबन में बहुत सारी राजस्थान की माताएं सेवा में आई थी। तो मैं टेलीफोन एक्सचेंज में कुछ खड़ा था फोन करने के लिए। तो एक माता जी आई फोन करने के लिए। जैसा आई, पहले उस समय तो घूंघट था ही नहीं। जब फोन लगाया, फोन जब से लग गया बात करना, तो तुरंत फटाफट घूंघट लेकर के बात कर रहे थे। तो मैंने वो फोन पूरा होने के बाद माता जी को पूछा, माता जी आप घूंघट से बात क्यों कर रहे थे? कहते ससुर जी से बात कर रहे थे ना। हमने कहा ससुर जी कहाँ है? कहते जयपुर में, 500 किलोमीटर दूर से वो ससुर। मैंने कहा ससुर जी ने देख तो नहीं लिया, मेरी बहू ने तो बिना घूंघट से बात किया। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, देखो इतना दूर ससुर जी तो भी उसके लिए रिस्पेक्ट। लेकिन ससुर जी का ससुर जी कौन है? शिव बाबा। उसकी इतनी लोग ला जाते हैं। अगर अमृत वाला नहीं उठेंगे ससुर जी क्या बोलेंगे? सवेरे मुरली के लिए नहीं जाएंगे, ससुर जी क्या बोलेंगे? अगर बाहर का खाना खाएंगे तो ससुर जी क्या बोलेंगे? इसीलिए अगर लो क्लास करने एक परमात्मा की करो, बाकी किसी की। इसीलिए कहते हैं सुनो सबकी करो, मन की नहीं श्रीमत की। फटाफट मन की बोलो क्योंकि करते ही मन की, इसलिए ये दुनिया का कहावत है, सुनो सबकी करो मन की। ये दुनिया का, यहाँ का नहीं है। यहाँ का है सुनो सबकी करो श्रीमत की। न मनमत, न जनमत, न परमत, श्रीमत। और जो श्रीमत प्रमाण चलता है वो शक्तिशाली है। सीता कमजोर क्यों बनी? सीता ने श्रीमत में क्या मिलाया? मनमत। अगर ये साधु आए हैं, इसको भिक्षा नहीं देंगे तो नाराज हो जाएगा, श्राप देगा। ये श्रीमत में क्या मिलाया? इसी तरह हम भी किसी के घर में जाते हैं, अरे 5 साल के बाद आए, अगर इनका खाना नहीं खाएंगे तो नाराज हो जाएगा, ये हो जाएगा। ऐसा मन में ये मनमत। और फिर उसका खाना खा लिया, उसको तो राजी किया। लेकिन भगवान, हमें भगवान को राजी करना है। लोगों को राजी करते करते कहां पहुंच गए? इसीलिए बाबा कहते बच्चे श्रीमत का पालन करो। बाबा कोई सत्युग में आकर के श्रीमत नहीं देने वाला है। केवल श्रीमत मिलता है संगम युग में। मुरली का एक एक सेंटेंस हमारे लिए श्रीमत है। और जो जितना श्रीमत के अंदर रहता है वो है शक्तिशाली, उसकी स्थिति कभी बिगड़ेगी। श्रीमत प्रमाण चलने वालों का जिम्मेवार बाबा है। जो मनमत, जन्मत, परमत प्रमाण चलने वाला जिम्मेवार वो खुद ही है। इसलिए श्रीमत के लिए हमें भीषम प्रतिज्ञा करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना है। और जितना श्रीमत प्रमाण चलेंगे बाबा आपको प्यार करेगा। इसलिए स्थिति को शक्तिशाली बनाने का आधार है श्रीमत का पालन करना। तो बहुत सारे श्रीमत है। अमृत वाला उठना, रोज की मुरली सुनना, शुद्ध भोजन खाना। मुरली का एक एक सेंटेंस हमारे लिए श्रीमत। लेकिन क्यों तोड़ देते हैं? क्योंकि लो क्लास। बाबा कहते हैं माया मेरी बेटी है और तुम मेरे कौन हो? बच्चे हो। तो माया और आपका रिश्ता क्या हो गया? भाई बहन। कोई भी बहन भाई को थप्पड़ कब मारते हैं? कब मारते हैं? जब वो बाप का कहना नहीं मानता तो बहन आकर के थप्पड़ मारते, कहते भैया ज्यादा होशियार हो गए क्या? इसी तरह माया भी आपके जीवन में कब आती है? जब आप श्रीमत का उल्लंघन करते। 4-5 दिन क्या करेंगे? श्रीमत को छोड़ देंगे, अमृत वाला नहीं उठेंगे, शुद्ध भोजन नहीं खाएंगे, फिर माया करके थप्पड़ मारते, कहते भैया ज्यादा होशियार हो गए कि मेरे पिताजी का कहना नहीं मानते। अगर आपके जीवन में माया आई है, आप उस दिनों को याद करो, आपने जरूर कोई ना कोई श्रीमत का उल्लंघन किया है। इसलिए श्रीमत के अंदर रहो तो माया तो ताली बजाते, वहां मेरा भैया कितने अच्छे कमाई कर रहा है, इसीलिए आज से मुझे श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना है। ये भी प्रतिज्ञा करनी है। चाहे कुछ भी हो जाए हमें श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना है। लोग इस दुनिया में ऐसे हैं, घोड़े पर बैठने में नहीं देंगे, पैदल चलने में नहीं देंगे। अगर यहां आएंगे तो लोग अरे
ओम शांति भी जाते हैं, बिगड़ जाएंगे, ये करेंगे। ठीक है, कल से यहाँ आना बंद कर दो। कहीं जा रहे हैं आप, ये कोई लाइफ है क्या? आप सफेद ड्रेस पहन के जाते हो, बाहर का खाना नहीं खाते हो, फैशन नहीं करते हो, कोई लाइफ है? खाओ पियो मौज करो। ठीक है, कल यहाँ आना बंद कर दो और बाल खोले करके, एक सिगरेट लेकर के, पैंट पहन करके घुमा करो। तो क्या बोलेगी? अरे ये क्या है, ये कौन सा अवतार किए? कोई पूजा पाठ करो, कोई भक्ति मार्ग करो। अब वो कर रहे थे तो भी बोल दिया, अब ये करे तो भी बोल रहे। इसीलिए कहते हैं सुनो सबकी करो श्रीमत की। हमारे जो फायदे का है, जिसमें परमात्मा खुश हो जाता है, जिसे हमारा भविष्य बन जाता है, वो कर लो। ना उनकी सुनो ना किसकी सुनो। इसलिए श्रीमत का हमें पालन करना है, और जितना श्रीमत का पालन करेंगे आपकी अवस्था शक्तिशाली बन जाएगी। कोई भी ईश्वरीय नियमों का उल्लंघन नहीं करना है। श्रीमत का हमें पालन एक्यूरेट करना है। बैच पहनने का नियम है, ड्रेस पहने, हर श्रीमत के हमें मार्ग मिलते हैं। तो कितनी बातें हो गई? स्थिति को शक्तिशाली बनाने के लिए पहली बात कौन सी सुनाई? आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास। दूसरी बात कौन सी बताई? पर चिंतन कभी ना करना ना सुनना। तीसरी बात श्रीमत का पालन करना। चौथी बात है अगर स्थिति को शक्तिशाली बनाना है उसके लिए व्यर्थ संकल्प से मुक्त बनो। कभी भी नेगेटिव नहीं सोचो। जितने संकल्प समर्थ पॉजिटिव उतनी आपकी स्थिति पावरफुल। और जिसके संकल्प समर्थ है पॉजिटिव है उसके पास सहन शक्ति आती। और जो सहन करता है उसकी स्थिति शक्तिशाली। जिसके पास सहन शक्ति नहीं है, योग नहीं लगेगा। लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूं शांत स्वरूप। फिर कहेंगे मेरे को क्यों बोला? फिर कहेंगे छोड़ो कोई बात नहीं मैं आत्मा हूं शांत। फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था। फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूं शांत। फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला? योग नहीं लगेगा। इसीलिए मुझे सारा दिन कोई कुछ भी बोलता है, अपमान करता है, निंदा करता है, वो सब बातों को क्या करना है? सहन करना है और व्यर्थ नहीं सोचना। व्यर्थ संकल्प से मुक्त बनो। एक शिष्य था, गुरुजी के पास एक बार गुरुजी के पास जाता है। गुरुजी को कहता है गुरुजी मैं बहुत भक्ति करता हूं, दान करता हूं, पुण्य करता हूं, लेकिन मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहे, ना आत्मा अनुभव ना परमात्मा अनुभव। तो गुरुजी हंसने लगे, कहते बात तो सही है। कहते 3-4 दिन पहले मैं बगीचे में बैठा था, तो बगीचे में 5-6 युवा आए थे। उन युवाओं को बहुत प्यास लगी थी। तो गुरुजी ने कहा सामने कुआं है, वहां बाल्टी है, रस्सा है, जाकर के पी के आ जाओ। तो 5-6 युवा वहां चले गए। उन्होंने बाल्टी को रस्से से बांधा, कुएं में छोड़ा, पानी खींचा, पानी नहीं मिला। दोबारा बाल्टी डाली, फिर खींचा, पानी नहीं मिला। 10 बार वो बाल्टी नीचे डालते थे, पानी खींचते थे, पानी नहीं मिला, छोड़ के चले गए। कुआं था, बाल्टी थी, रस्सा था, तो भी पैसे गए। क्यों? बाल्टी को छेद थे। वो बाल्टी कैसी थी? छेद वाली। इसी तरह आज वो तो कुएं के पास गए थे, आप कहां हैं? सागर के पास। बाबा शांति का सागर, शक्ति का सागर, आनंद का सागर, फिर भी अनुभव नहीं है। व्यर्थ सोचने की आदत है। अगर निगेटिव आपके अंदर है आपको आत्मा अनुभूति, परमात्मा अनुभूति नहीं होगी। इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनो, अपने मन को पॉजिटिव बनाओ। थोड़ा सा योग लगाया, अमृत वाला किया, सेवा की, सारा दिन निगेटिव सोचा, सारा बह गया। इसलिए व्यर्थों से बचना। और कल भी कई बातें कल कोई आए होंगे, बहुत सारी बातें सुनाई थी व्यर्थों से मुक्त बनने के लिए, पॉजिटिव बनने के लिए। क्योंकि आजकल दुनिया में व्यर्थ बहुत चल रहा है। और जितना जो व्यर्थ सोचता है, निगेटिव सोचता है, उसको तनाव पैदा होता है। और जहां तनाव है, टेंशन है, वहां शरीर की बीमारियां हो रही। इसलिए कहते हैं ना जिसका पांव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पांव को गरम रखो, पेट को नरम रखो और दिमाग को। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गरम। इसलिए आज लोगों को बीमारियां हो रही।
इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनो। और जो व्यर्थों से मुक्त है वो सहनशील है। सहन करना शुरू में कड़वा है, परिणाम अच्छे। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कभी भी निगेटिव ना सोचना है। जो होगा मेरा सब अच्छा होगा। भगवान मेरा साथी है, भगवान मेरा कल्याण करने वाला है। शिव मतलब कल्याण करने वाला। भले मेरे जीवन में कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरा कल्याण ही होगा, ये मेरा भगवान के ऊपर भरोसा है। इसलिए व्यर्थ संकल्प से मुक्त। आज तक मेरे जीवन में जो प्रॉब्लम जिसने डाले, जो प्रॉब्लम आई, सभी घटनाओं के पीछे कल्याण था। अगर वो घटना ना होती तो यहां ना होते। इसीलिए बीती को होली करो। तो कई बार क्या करते हैं, बीती घटना को याद करते, इसके कारण मेरा ऐसा हुआ, इसको कभी नहीं भूल सकती हूँ, वो बातें अभी भी पकड़ करके बैठे। और इसलिए जो ऐसी बातें सोचता है उसका योग बाबा से नहीं लग सकता, उनकी स्थिति बिगड़ जाती है। इसलिए बीती को बिंदी लगा दो। जो बीती को बिंदी लगाता है वही बिंदी स्वरूप में टिक सकता है। संकल्प को वेस्ट ना करो, संकल्प को समझ, क्योंकि संकल्प से शब्द बनते, संकल्प से वृत्ति बनते, संकल्प से दृष्टि बनते, संकल्प से व्यवहार बनता है। मेरे संकल्प ही निगेटिव है, मेरा सब कुछ निगेटिव। आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है तो पानी कैसा चाहिए, स्थिर चाहिए। परम धाम के परमात्मा को मन में देखना है, हमारा मन स्थिर चाहिए। इसलिए मन में हलचल ना हो। एक लोहे का मन लेकर के ऊपर फेंको, जाएगा ऊपर? नहीं जाएगा, लोहे का मन भारी है। इसी तरह जिसने सोच सोच करके मन को भारी बनाया, उनकी स्थिति बिगड़ जाएगी। इसलिए व्यर्थ संकल्प से मुक्त बनना, और व्यर्थों से मुक्त बनने के लिए कर्म गति को याद रखना। आज आपके जीवन में जो कुछ घटनाएं हो रहे, पति तंग करता है, क्यों तंग करता है? मैंने भी कभी इसको तंग किया था। आपका जो पति मिला है, आपको जो इस जन्म में सास मिली है, आपको जो बच्चे मिलते हैं, आपके जो पड़ोसी हैं, जो ससुर है, ये सब पिछले जन्मों के हिसाब वाले लोग हैं। कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे लेने के लिए, और लेना देना पूरा हो जाएगा, आपका कनेक्शन खत्म हो गया। और बिना हिसाब चुकता करके कोई भी ऊपर नहीं जा सकता। हिसाब चुकता करने के 3 तरीके। एक, योग लगा करके हिसाब चुकता करो। जो योग लगा करके हिसाब चुकता करता है वो जीवन मुक्ति में उच्च पद प्राप्त करता है। जो योग से चुकता नहीं करेगा, सहन करके चुकता करना पड़ेगा। समझो पति तंग करता है, सास तंग करते हैं, चुपचाप होकर उसको सहन करना, तो भी आपके हिसाब चुकता होंगे। लेकिन वो जो सहन करके हिसाब चुकता करता है वो जीवन मुक्ति में जाएगा, पद कम हो जाएगा। अब वो भी नहीं करेंगे सहन करके, योग लगा करके भी नहीं करेंगे। तीसरा भी एक तरीका है, वो कौन सा? जो विनाश होगा, ज्वालामुखी फटेगी, बिल्डिंग गिर जाएगी, भूकंप आएगा, अंदर दब जाएंगे, कई दिन तक चिल्लाते रहेंगे, भूखे पैसे, ये भी विकर्म में विनाश हो रहे हैं। लेकिन उस विकर्म में विनाश होने से जीवन मुक्ति में नहीं जाएंगे, सतयुग त्रेता में नहीं जाएंगे, मुक्ति में जाएंगे, द्वापर कलयुग में आएंगे। तो कौन सा अच्छा है? योग लगा करके। हम तो इतना तो लगाते नहीं है, या फिर सहन करके चुप तो करो। इसलिए व्यर्थ तो सोचना नहीं है ये, क्योंकि यह सभी का अंतिम जन्म है। 63 जन्मों के विकर्मों को खत्म करने के लिए योग बल चाहिए। ये जन्म के जो विकर्म है, बचपन से लेकर के ज्ञान में आने तक के विकर्म आप लिख करके बाबा को देंगे, तब उसके विकर्म कम हो जाएंगे। योग से नहीं चुकते होंगे, लेकिन लिख करके देना पड़ेगा। और तीसरा है, ब्राह्मण बनने के बाद जो विकर्म होते हैं उसको चुक्त करने के लिए सजा ही खानी पड़ती है। उसके लिए ना सुनाने से होगा, ना योग लगाने से। इसलिए ब्राह्मण बनकर के कोई गलत काम नहीं करना है। 1 का 1000 गुना पाप कर्म बढ़ जाता है, क्योंकि प्राप्ति भी 1 का 1000 गुना है। इसलिए कई कहते हैं हम ओम शांति भी जाते हैं, ब्रह्मा कुमारी भी जाते हैं, तो भी हमारे जीवन में प्रॉब्लम क्यों? ओम शांति भी कब से आ रहा है?
2-4 साल से आ रहे हैं, पिछले जन्म में थे ओम शांति में और उस समय जो काम किया क्या गलत चुमंतर हो गया? अगर ओम शांति में आने के बाद भी कोई प्रॉब्लम है, ये मेरे पिछले जन्मों का हिसाब है। इसलिए कभी भी कर्मों ने ब्रह्मा को भी नहीं छोड़ा, दादियों को भी नहीं छोड़ा, तो आपको कैसे छोड़ेगा कर्म? ब्रह्मा बाबा को खांसी आती थी तो कभी कभी शिव बाबा को कहते थे, बाबा मेरी खांसी थोड़ी ठीक करो ना, बाबा कभी कहता था। तो शिव बाबा कहता था, मैं पतितों को पावन बनाने के लिए आया हूं, तुम्हारी खांसी मिटाने के लिए नहीं आया हूं। तो मैं तुम्हारे घर में रहता हूं, इसका अलग से तुमको कुछ दूंगा, बाकी खांसी मिटाने का तुम्हारे कर्मों का हिसाब है। देखो गुलजार दादी जिनके तन में बाबा आते थे, एकदम शुद्ध पवित्र आत्मा थी, 9 साल से लेकर बचपन से ज्ञान भी थी, तो भी 4 साल हॉस्पिटल में रही। दादी को लगा रहे मेरे तन में बाबा आता है, मैंने बचपन से इतनी सेवा की तो भी मेरे को इतना कर्म भोग सबको ही आता है। इसलिए बाबा कहते बच्चे कभी भी संकल्प विकल्प नहीं चलाओ, यह हमारा अंतिम जन्म है, आएगा प्रकृति का आएगा, लोगों के तरफ से आएगा, सारे हिसाब मुझे चुप्त करके जाना है। पॉजिटिव बनो, हल्के बनो, तब आपकी स्थिति कभी भी बिगड़ेगी नहीं। इसलिए इस कर्म गति को समझना, जो हुआ अच्छा हुआ, साथ में निगेटिव को पॉजिटिव बनाना और व्यर्थ संकल्प से मुक्त बनना। कितनी बातें हो गई? 4 बातें हो गई। 5वीं बात है, आज हमारी स्थिति बिगड़ती क्यों? स्थिति बिगड़ने का कारण है हम ड्रामा को भूल जाते हैं। अगर व्यर्थों से मुक्त बनना है, स्थिति को पावरफुल बनाना है, ड्रामा को याद रखो। तो सभी को अपना अपना ड्रामा पसंद आया ना? जिस गली में आपको रखा है, जिस पति के साथ रखा है, जिस माहौल में रहते हैं, जिस गली में रहते हैं, सब पसंद आया? या कहीं कहते हैं क्या बाबा मेरा अपना ड्रामा बनाया, पति भी तंग करता है, पड़ोसी भी झगड़ालू मिली है, मेरा शरीर भी बीमार रहता है, 5000 साल के बाद जब आप आएंगे मेरा ड्रामा थोड़ा अच्छा देना ना। तो किसको किसको अपना ड्रामा बदलना बात करा करो। जिनको ड्रामा पसंद नहीं बदलना अगले कलम वाला, वो बात करा करो। इसका मतलब वो हाथ नहीं खड़ा करे, मतलब सबको पसंद है। चलो बहुत अच्छे, क्योंकि अब मैं मधुबन में जाने वाला हूँ 17 तारीख को, तो 20 तारीख को बाबा फिर से लास्ट का टर्न है आने वाला है। मैं कहूँगा बाबा पंजाबी एक जगह पर गए थे, उन्होंने को कई माता ने कहा कि ड्रामा पसंद नहीं है, इसलिए कईयों के हाथ खड़ा किया था। चलो पसंद है, अच्छा जिनको जिनको पसंद है बात करा करो। मरावात ऐसा आता है, मतलब कुछ गड़बड़ है, पसंद तो नहीं, लेकिन क्या करे, आप रहना तो उनके साथ ही रहना पड़ेगा। अगर ड्रामा बदल देंगे तो ये जो ड्रामा बनाए वो भी बदल जाएगा। वैसे तो हम 3 बाप के बच्चे, बाप कितने हैं? लेकिन माँ कितने हमारी? 1 2 3 4 ही है, सब क्या अलग अलग है क्या? हम 4 माँ के बच्चे हैं। कितने माँ हैं? ब्रह्मा, मम्मा, लौकिक माँ, ड्रामा। कितने माँ होगी? 4। और माँ तो माँ होती है, माँ कभी भी बच्चे का बुरा नहीं करती। बच्चा अगर बीमार है, माँ क्या करते? उसको दवाई पिलाते, दवाई कड़वी है, बच्चा नहीं पी रहा है, बार बार मुंह से निकाल रहे हैं, माँ उसका दोनों हाथ पकड़ करके वो कड़वी दवाई भी उसके मुंह में ठूसेगी। वो तंग नहीं करे, उसका प्यार है, ये कड़वी दवाई जाएगी, कई तकलीफ उसकी ठीक हो जाएगी। इसी तरह आज कईयों को ड्रामा पसंद नहीं है, तो भी बाबा उसको ही रिपीट कराता है, क्योंकि बाबा को पता है कि इसके पीछे इसका कल्याण है। इसलिए ड्रामा की हर सीन को पसंद कर लो। मुझे लगता है मधुबन में लास्ट में बाबा की जो मुरलियां चली है, गुलजार दादी के तन में चली है। गुलजार दादी की हेल्थ खराब थी, तो भी पहले से प्रोग्राम बने थे, भाई बहने आए थे। दादी को तबीयत खराब होने के बावजूद भी वो ला करके स्टेज पर खड़ा करते थे। तो दादी जी
बाबा क्या करते थे, दादी की आवाज में मुरली चलाते थे, क्योंकि अव्यक्त आवाज निकालने के लिए ताकत चाहिए होती है। इसलिए बाबा की 2016-17 में जो मुरली चली, गुलजार दादी की आवाज में चली। और मुरली क्या चलती थी, वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह, बाप के दिल में बच्चे, बच्चों के दिल में। पूरी मुरली ऐसी चल रही थी, कोई ज्ञान की गहरी बातें नहीं। लेकिन कई भाई बहनी कहते थे आजकल बाबा ऐसी मुरली क्यों चला रहे, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान का टोटल सार वाह वाह। कोई गाली भी दे, क्या बोलेंगे, आवाज ही नहीं आ रहा, जोर से बोलेंगे वाह ड्रामा। कोई झगड़ा करे आपके साथ, क्या बोलेंगे, आवाज कम हो गया फिर, वाह ड्रामा वाह। कोई आपकी निंदा करेंगे, आप क्या बोलेंगे, वाह ड्रामा। कोई आपका अपमान करेंगे, क्या बोलेंगे, वाह ड्रामा। कोई माता जी का पति शराब पीकर के पिटाई करेगा, तो क्या बोलना है, अभी तो चुप ही हो, क्या अगर आपको कोई पति शराब पीकर के पिटाई भी करेगा तो भी क्या कहो, वाह ड्रामा। आप कहेंगे भाई जी वाह वाह कैसे निकलेगा, पति शराब पीकर के पिटाई करे तो भी उसको वाह वाह बोलना है, क्यों, उस माता के लिए तो पति तो बहुत मिले ना, सतयुग में मिला था, त्रेता में मिला था, द्वापर में मिला था, अभी भी मिला है। सतयुग का पति तो बहुत अच्छा था, ना शराब पीता था, ना मारता था, ना पीटता था, सोने के महल में रहता था, पुष्पक विमान घर में था, वो देवता था। लेकिन क्या वो देवता रूपी पति के अगर बाबा मिला, और अभी का पति शराब है, मारता है, पीटता है, उसके घर कौन मिला है, तो उस माता के लिए वो सतयुग वाला देवता वाला पति अच्छा या अभी का शराब भी अच्छा। सतयुग का पति दिल्ली में रहता था, कुंज गली में रहता था, सोने के ऊपर सिर पर सोने का मुकुट था, देवता था, राजा था। और अभी का पति हरके में रहता है, पंजाब में रहता है, तो हरके वाला पति अच्छा है या दिल्ली वाला पति अच्छा, क्योंकि उस पति के कारण कौन मिला है, बाबा मिला है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ड्रामा को पसंद कर लो। संगम युग का पति भी अच्छा, संगम युग की सास भी अच्छी, संगम युग के बच्चे भी अच्छे, संगम युग का शरीर भी अच्छा, संगम युग का सब कुछ अच्छा। इसलिए वाह ड्रामा वाह कहो। हमें कोई पति को नहीं छोड़ना, पड़ोसनी को नहीं छोड़ना, भले कैसी भी हो, लेकिन उस पड़ोसनी के कारण मुझे कौन मिला है, उस पति के कारण मुझे कौन मिला है, ये पक्का करो। कहते हैं नजर बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। सतयुग में भी शरीर मिला था, कंचन खाया था, लेकिन वो क्या उस शरीर की आंखों से बाबा को देखा था, क्या उस शरीर के ऊपर भगवान की नजरें पड़ी थी, क्या उस शरीर के कानों से भगवान के मामों के सुने थे, क्या उस शरीर के अंदर, दिल के अंदर भगवान की धड़कनें रहती थी, बाबा बाबा बोलता था वो शरीर क्या काम का, भले सुंदर था कैसा भी था। इसलिए बाबा कहते बच्चे ये शरीर भी कैसा भी हो, कुछ भी हो, लेकिन तो भी संगम युग का सब कुछ अच्छा। इसलिए वाह वाह करते रहो, व्यर्थों से मुक्त बन जाएंगी। स्थिति बिगड़ने का कारण ड्रामा को हम भूल जाते हैं। ड्रामा कितना कल्याणकारी है, इसलिए वाह ड्रामा वाह करते रहो, सदा खुश रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, समर्थ रहेंगे। मेरी पड़ोसनी भी अच्छी, सतयुग में भी पड़ोसनी मिली थी, कभी झगड़ा नहीं करती थी, लेकिन उस पड़ोसनी के कारण बाबा थोड़ी मिला है। सतयुग में भी बच्चे मिले थे, राजकुमार थे, उन बच्चों के कारण बाबा थोड़ी मिला है। इसलिए संगम युग का हमारा सब कुछ अच्छा। इसलिए वाह वाह करते रहना, कभी भी किसी से परेशान नहीं होना। हर कड़वी बातों के पीछे कल्याण छिपा होता है, इसलिए वाह वाह। और संगम युग में महान भाग्यशाली कौन है, जिनके जीवन में प्रॉब्लम ज्यादा, समस्या ज्यादा, विघ्न ज्यादा, वो बहुत भाग्यशाली। जिनके जीवन में कोई प्रॉब्लम समस्या नहीं हो, उनका भाग्य इतना। कुंती के सामने जब कृष्ण जाता है, कुंती को पूछता है तुमको क्या वरदान चाहिए, सोना चांदी जो भी मांगो। तो कुंती कहते हैं मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे जीवन में समस्या चाहिए। तो कृष्ण कहता है तुम क्या मांग रहे, तथास्तु करके वरदान दे दिया। फिर कहा कि तुमने समस्या क्यों मांगी, कहते समस्या होगी, आप सदा मेरे साथ में रहेंगे और आप मेरे साथ में रहेंगे, यही मेरा सौभाग्य। तो जिसके जीवन में विघ्न है, समस्या कौन याद आएगा, बाबा याद आएगा। और जितना ज्यादा बाबा याद आएगा उसका पद भी ऊंचा। इसलिए कभी कभी
बाबा बांधेली माताओं को याद करता है। बांधेली माताओं का पद ऊंचा होकर बाबा करता है। क्यों? जब पति तंग करता है, परेशान करता है, उसको कौन याद आता है? बाबा। और जितना दिल से बाबा निकलेगा उसका पद ऊंचा। और जिन माता को पति तंग नहीं करता, बहुत प्यार करता है, उन माताओं का योग किसे लगा? पति से। और जिसका योग पति से, उसका पद कुछ भी नहीं होगा। तो पति तंग करने वाला चाहिए, प्यार करने वाला चाहिए? इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, विघ्न और समस्या लगन को बढ़ाते हैं, विघ्नों से कभी भी घबराना नहीं है। इसलिए स्थिति बिगड़ने का कारण है हम ड्रामा को भूल जाते हैं। ड्रामा को कभी ना भूलो, वाह ड्रामा वाह करते रहो, तब हमें व्यर्थ से मुक्त बन जाएंगे, स्थिति को शक्तिशाली बना सकेंगे। तो कितनी बातें हो गई? 5। पहली बात कौन सी सुनाई? आत्माभिमानी स्थिति। दूसरी कौन सी सुनाई? पर चिंतन से मुक्त बनना। तीसरी कौन सी सुनाई? श्रीमत का उल्लंघन करने से स्थिति बिगड़ते, श्रीमत का उल्लंघन ना करना। चौथी कौन सी बताई? व्यर्थों से मुक्त बनना। और 5वीं सुनाई? ड्रामा को पसंद करना, वाह ड्रामा वाह। छठी बात है, आज हमारी जो स्थिति बिगड़ती है उसका कारण क्या है? हम विधि से योग नहीं लगाते। अगर स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, रोज की दिनचर्या में 3 चीजें करना। अमृत वेला का अच्छा योग करना, क्लास के पहले आकर के आधा घंटा योग करना, और तीसरा रोज की मुरली सुनना। जो ये 3 चीजें करेगा उसकी कभी भी स्थिति बिगड़ेगी नहीं, वो शक्तिशाली बन सकता है। तो अमृत वाला कौन कौन उठता है? हाथ खड़ा करो। अच्छा, सभी लोग उठते हैं, बहुत अच्छे। लेकिन अमृत वाला का चुपचाप कोई आपका वीडियो बनाई जाए और वही वीडियो आपको 10 बजे दिखाई जाए, ये सवेरे का आपका अमृत वाला का वीडियो है, कहिए मेरा है, मैंने ऐसे किया था। दीवार के सारे बैठे मुंह खुला के बोलते हैं। 2 बार मच्छर अंदर भी गया और मुंह भी से बाहर गए, पता भी नहीं चला। अगर ऐसा योग करेंगे स्थिति कैसी अच्छी बनेगी। इसलिए अमृत वाला अटेंशन से बैठना, आंखें खोल करके बैठना। केवल खोल के भी नहीं, अब कोई मेहमान को घर में बुलाओ, मेहमान बहुत बड़ा है लेकिन आपका स्नेह प्यार ज्यादा है, इसलिए आया आपके घर में, आपके बुलावे पर 10 काम छोड़ के आया। लेकिन मेहमान घर में आने से पहले अंदर चिटकीने लगा करके, कुंडा लगा करके, दरवाजे खिड़की लगा करके सो जाओ। वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजा नहीं खोलो, उनको कैसा लगेगा? अरे इनको काम था, मैं इनके कारण आया, 10 काम छोड़ के आया और ये तो अंदर ही है, बाहर भी नहीं गए, चला जाएगा। फिर फोन करो, क्या बात आप आए नहीं? वो कहेगा मैं आया था, बेल बजाई थी, घंटी बजाई थी, आपने दरवाजे नहीं प्लीज आओ। फिर आया, फिर दरवाजा बंद किया, फिर तीसरी बार फिर फोन करो, कहेगा कभी नहीं आऊंगा। मैं जब बाबा आता हूँ दरवाजा बंद करते। इसी तरह अमृत वाला उठेंगे और बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आप आ जाओ, हम आपसे बातें करनी है, बातें करनी। अब उसको तो बुलाया, दरवाजे खिड़की, इसलिए कहते ना तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भरले चोली, भगत तो शांति हो गया। इसलिए आंखें खोल करके बैठो, और केवल खोल के भी नहीं, अब कोई घर में मेहमान बैठा है उसके चेहरे की तरफ देखते रहो, वो कहेगा फोन क्यों किया था। इसी तरह कई भाई बहन योग में बैठेंगे, बाबा के फोटो की तरफ देखते रहेंगे, झूमते रहेंगे, फिर घड़ी नहीं देखेंगे, अब कब तक देखना है। अब कोई घर में मेहमान बैठा है उसके चेहरे की तरफ देखते रहो, घड़ी की तरफ, उनको लगेगा शायद मैं आने के कारण डिस्टर्ब हो गया, इनको कहीं जाना है, इसलिए मेरे को उठने के इशारा दे रहे, बार बार घड़ी की तरफ देख रहे। इसलिए योग में लगन में मगन होकर के बैठो, बार बार घड़ी को देख। कई बार मैं जब क्लास कराता हूँ ना, कई माताएं धीरे धीरे सुनते सुनते घड़ी की तरफ देखेगी, मैं समझ गया कि इनको जाने का टाइम हुआ है, बंद कर लेता था। इसलिए अमृत वेला बार बार घड़ी को दे रहे, टाइम जरूर नहीं कि 4:45 कब बजेगा, तो लगन में मगन होकर के जब बैठो। 5000 साल के बाद परमात्मा मिला हुआ है, उसे बात करने के लिए घड़ी को थोड़ी देखना है बार बार।
अब बच्चे के साथ बच्चा बहुत साल के बाद आए, विदेश से आए हैं, और बच्चे के साथ बात करते करते घड़ी को देखेंगे, हाँ? कितना लगन को 2-4 घंटा पता भी नहीं चलेगा। इसलिए योग में लगन में मगन होकर के बैठना है। कई तो क्या करेंगे, योग में बैठेंगे, शुरू करेंगे, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं, अब जा रही चांद सूरज तारांगन के पार, वहां से झुटका लगा देगी। तारांगन के पार जो कोई झुटका लगा दे नीचे कहां गिरेगा, हड्डी गुड़ी टूट जाएगी। इसलिए योग में अटेंशन से बैठो, ध्यान से बैठो। एक कुमारी ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहता भाई साहब मैं अमृतवेला उठता ही नहीं। मैंने कहा क्यों? कहता मेरी नींद ही नहीं खुलती। मैंने कहा क्यों नहीं खुलती? कहते हैं मेरी नींद ही नहीं खुलती है उस समय। हमने कहा क्यों? कहता है अलार्म सुनाई नहीं पड़ता। अलार्म लगा तो लेकिन सुनाई नहीं पड़ता। कहता है मैं सोने के लिए परमधाम में जाता और अलार्म धरती पर बजता है, इसीलिए सुनाई नहीं पड़ता। हमने कहा परमधाम में नहीं जाते, धाम तो बहुत है। इसलिए अटेंशन से योग में बैठना है, अटेंशन से योग लगाना है। एक कुमारी ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहते भाई साहब मैं अमृतवेला उठती हूँ लेकिन परमधाम में नहीं जाती हूँ। हमने कहा क्यों? कहते उसी समय हमारे घर के ऊपर बहुत अंधेरा रहता है। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन करते। बाबा कहते हैं मेरे बच्चे रोज तुम्हारे घर में आता हूं, तो बाबा आता है, दिखाई पड़ता है आप लोगों को? इसलिए अटेंशन से जितना योग में बैठेंगे आपका योग लगेगा। इसलिए अमृत वेला अच्छी तरह करना। अमृत वेला सारे दिन का फाउंडेशन है। अगर फाउंडेशन है आपका ढीला है तो सारा ढीला हो जाएगा। इसलिए अमृत वेला अच्छी। दूसरा, क्लास के पहले सबको, क्लास कितना बजे चलती है? मॉर्निंग 7 बजे मुरली शुरू हो जाते हैं, मतलब 6:30 बजे योग चलता है। तो सबको पहुंचना है कितना बजे? 6:30। पहुंचने कितने हैं? 6:30 बजे एक आएगा, फिर दूसरा 6:45 बजे आएगा, तीसरा 6:45 में 5 मिनट तब आएगा, फिर आगे फटाफट पहुंचते रहेंगे। क्लास के पहले जो योग नहीं करता वो मुरली उसके लिए कोई काम की नहीं। आप खेती में धान बोते हैं, गेहूं बोते हैं, तो पहले क्या करते हैं उसको? पहले अच्छी तरह हल चला करके जमीन को तैयार करते और फिर बाद में बोते हैं ना। इसी तरह ज्ञान का बीज दिमाग में डालना है, पहले हल चलाओ, अर्थात आधा घंटे का योग करके फिर सुनो। ये कल से नियम बनाओ, आधा घंटा पहले। और संगठन का योग कब मिलता है आप लोगों को? कब मिलता है? जब मुरली से पहले योग ही मिलता है। बाकी तो अमृतवेला घरों में करते हैं, नुमा शाम का घरों में करते हैं। तो इसलिए अगर सेंटर का वायुमंडल अच्छा बनाना है तो सभी को आधा घंटे का पहले क्या करना है? योग। और जो ही अमृतवेला करता है, क्लास के पहले योग करता है। और तीसरे महत्व की बात है, मुरली रोज सुनिए। कहा सुनिए? ऑनलाइन में नहीं सुनिए। जो ऑनलाइन से सुनेगा उसकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी। इसलिए ऑनलाइन में मुरली नहीं सुननी, सेंटर पर आकर के सुनना है। आजकल कईयों को ऑनलाइन से सुनने की भी माया लगी। बाबा कभी कभी कहते थे आगे चल करके ब्राह्मणों का झाड़ हिलेगा। तो मैं सोचता था ब्राह्मणों का झाड़ कैसे हिलेगा, लेकिन अब पता चला कोरोना काल आ गया और कई को आदत लग गई मुरली सुनने। आज ये अभी सेंटर पर आते ही नहीं। इसका मतलब उनका पक्का निश्चय नहीं था, इसलिए कच्चे सब झड़ गए। और माए कहते अच्छा तुम थिएटर में नहीं आते ना, तुमको तुम्हारे जेब में आती हो। आजकल हर एक के जेब में जेबी सिनेमा थिएटर बना हुआ है। और जब से ऑनलाइन चालू हो गया, क्योंकि हमारे संस्कार तो खत्म नहीं हुआ ना, उस संस्कार को थोड़ा हवा पानी मिल जाता है, वो संस्कार दोबारा जागृत हो रहे। इसलिए माया के सावधानी से इसे बचना है हमें स्वयं को। इसलिए कई कहते नहीं जी भाई जी हमको तो स्कूटी में आना पड़ता है, रिक्शा में आना पड़ता है, पैसा डालना पड़ता है। आज के बच्चे पढ़ने के लिए कितना दूर तक जाते हैं, बसें भी लगाते हैं। मुझे लगता है बसों से इतना दूर जहां अच्छी स्कूल है वहां डाला जाता है।
इसी तरह भले खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन आपको प्राप्ति कितनी होने वाली है? कितनी प्राप्ति होने वाले हैं? जैसे भक्ति मार्ग में हम नारियल तोड़ने लेके जाते थे, अगरबत्ती लेके जाते थे, उसके बाद कितना दूर यात्रा करने के लिए 4 धाम हर साल जाते थे। अभी तो यहाँ सब बंद हो गए ना। इसीलिए बाबा कहते हैं अगर ये पैसा भी भले मुरली सुनने के लिए डालते भी हैं, लेकिन कितना 21 जन्म तक सोने चांदी के महल मिलने वाले हैं। इसलिए खर्चा किया तो बाबा देगा आपको। इसलिए हमें रोज की मुरली संगठन में सुननी है। एक बार ब्रह्मा बाबा को दादियों ने पूछा था, बाबा त्रेता युग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध आप क्या करेंगे? उसके लिए मधुबन में इतना किचन डाइनिंग हॉल बनाना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा कि बच्चे सत्युग की 9 लाख की तैयारी करो, त्रेता युग वालों का पढ़ाई प्रबंध में अपने आप आगे चल करके करूंगा। और अब बाबा ने क्या किया है, फेसबुक व्हाट्सएप ये सब चालू किया। किसके लिए? त्रेता युग वालों के लिए। तो आपको सत्युग में जाना है, त्रेता में जाना है? तो पढ़ाई रोज सेंटर पर पढ़ना। एक एकलव्य था भील, द्रोणाचार्य के पास गया, कहता है मुझे नंबर 1 चाहिए, मैं अर्जुन से भी होशियार हूं। कहा कि तुम्हारा गुरु कौन है? कहता है आप ही मेरे गुरु है। कहीं मेरे पास कभी आए नहीं। द्रोणाचार्य बोलता है चलो मैं दिखाता हूं। उनको एक जंगल में लेके गए पुतले के सामने, और कहता है देखो आप ही मेरे गुरु हैं। तो भी उसको नंबर 1 नहीं दिया। नंबर 1 किसको दिया? अर्जुन को। क्यों? अर्जुन सामने सिखाता, और वो कहा एकलव्य कहां सिखाता? पुतले के सामने। इसी तरह ये पीस ऑफ माइंड मुरली, फेसबुक व्हाट्सएप ये भी पुतला है, उसके सामने बैठ करके सीखेंगे। शिवानी बहन की क्लासेस, अच्छे अच्छे क्लासेस, होशियार तो बनेंगे, नंबर 1 नहीं जाएंगे। नंबर 1 बनना है सेंटर पर आकर के मुरली सुनने। ये 3 चीजें तो सवेरे करता है। कौन सी? अमृत वाला अच्छी करता है, क्लास के पहले योग करता है, और मुरली रोज सेंटर पर सुनता है। उनकी अवस्था शक्तिशाली है, उनको माया बाल बाका भी नहीं करेगी। सवेरे सवेरे हमें 3 चीजें अंडरलाइन करना है। ये 3 चीजों को ब्राह्मणों को कभी भी मिस नहीं करना है। ये 3 चीजें करने से किसी के दोष दिखाई नहीं पड़ेंगे, सब कुछ अच्छा नजर आएगा। स्थिति को बनाने के लिए 3 चीजें जरूरी है। इसलिए बाबा रोज कहते हैं बच्चे अमृत वाला करो, क्लास के पहले योग करो, और साथ में मुरली को ध्यान से सुनो। ये 3 चीजें जरूर करनी है। तो कितनी बातें हो गई? 6। और लास्ट की बात सुना करके पूरा करते। अगर हम अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, उसके लिए स्वयं को बदलो, स्वयं का परिवर्तन करो। तो स्वयं को परिवर्तन करना मतलब क्या करना? क्या करना? बैज पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया, हो गया परिवर्तन? तो स्वयं को परिवर्तन करना मतलब हर इंद्रियों पर अपना शासन करना। क्योंकि भविष्य में आपको क्या बनना है? राजा बनना है। किसको किसको राजा बनना है? हाथ खड़ा करो। सबको बनना है राजा। लेकिन राजा कौन बनेगा? जिसका इंद्रियों पर शासन है वो क्या बनता है? राजा। जो इंद्रियां जिसके ऊपर शासन करते हो राजा नहीं है। राजा कौन बनेगा? दासी कौन बनेगा? साहूकार कौन बनेगा? सिस्टम है। कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाता, रोज यहाँ आता है, इंद्रियों के अधीन है, वो क्या बनेगा? दास दासी। कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा करता है, ज्ञान दूसरों को सुनाता है, लेकिन इंद्रियों के अधीन है, वो क्या बनता है? साहूकार बनता है। क्यों साहूकार बना? क्योंकि धन से सेवा की, ज्ञान भी दूसरों को सुनाया। और कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाता, इंद्रियों पर जीत प्राप्त की है, वो क्या बनेगा? राजा तो बनेगा, लेकिन कंगाल राजा बनेगा। क्यों? धन से सेवा नहीं की, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुन। और कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा करता है, ज्ञान दूसरों को सुनाता है, इंद्रियों पर भी शासन है, वो है संपन्न राजा। तो चेक करो आपकी गाड़ी कौन से ट्रैक पर है। आप दासी बनने वाले हैं
कंगाल राजा बनने वाले हैं, साहूकार बनने वाले हैं, क्या बने? अभी भी ट्रैक को बदल सकते हैं। मुकड़ा देख ले प्राणी में, क्या बनने वाला हूं? इंद्रियों पर शासन। नौका पानी के ऊपर से जाएगी, पार कराएगी। नौका के अंदर पानी आएगा तो डुबा देगी। जो इंद्रियों को चलाता और पार हो जाता है, जिसको इंद्रियां चलाता वो डूब जाता है। हमारे योग और ज्ञान का सार है, हे अर्जुन तुम अपने घोड़े की लगन अपने हाथ पे रखो। आज हमारे जीवन के सारी प्रॉब्लम का कारण कोई व्यक्ति नहीं, कौन है? इंद्रिया। ये काम आता है, क्रोध आता है, लोभ आता है, कहां से आता है? हमारे इंद्रियों के द्वारा आता है। जैसे पाकिस्तान के बॉर्डर पर रहने वाला कोई सैनिक, कोई आतंकवादी आता है, कहते 1000 की 500 की नोटा की थैला लो, मुझे अंदर जाने दो। अगर वो सैनिक रहे 1500 की नोटा तो मैं जीवन भर में सर्विस करूंगा तो भी नहीं मिलेगा, वो लेकर के उसको छोड़ेगा, कितने लोगों को मारेगा। इसी तरह आत्मा की रक्षा करने वाले कौन है? कान रक्षा करने वाला, मुख रक्षा करने वाला, ये रक्षक ही भक्षक बने। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? ब्रह्मा बाबा ने अपने रोज इंद्रियों का दरबार लगाया। आज हमारा इसके तरफ ध्यान, अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टकेचरबाजी, टकेचर का इस इंद्रियों का राजा स्वयं है, इसके अंदर जो चाहे वो है। तो आज हमारे जीवन में समस्याओं का कारण इंद्रियों की अधीनता। जैसे भारत में अंग्रेज घुसे थे, कैसे घुसे थे? कैसे घुसे थे? भारत में नवाबों का शासन था। बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, सूरत का नवाब, अंग्रेज आए और नवाबों के साथ दोस्ती की, दिल्ली के ऊपर अटैक किया और भारत क्या हो गया? गुलाम हो गया। इसी तरह हमारा इस शरीर में एक इंडिया है और इस इंडिया की राजधानी यहाँ है, राजा रहता है यहाँ, आत्मा। लेकिन इस शरीर भी इंडिया में कई नवाब है। कौन से? कान, मुंह, आंखें, कौन है? नवाब। और काम क्रोध दुश्मन आता है, अंग्रेज आते हैं और दोस्ती किसे करते हैं? कान के साथ कर दी, मुंह के साथ की, आंखों के साथ की, कान के साथ, मन के साथ की, फिर आत्मा के ऊपर अटैक किया। और इसीलिए अब हमारा शरीर रूपी देश क्या है? गुलाम है। इस गुलामी से स्वतंत्र नहीं करेंगे, कोई भी जन्म में राजा नहीं बनेंगे। तो राजा बनने का आधार है स्वराज्य अधिकारी स्थिति। इसलिए हमें इंद्रियोचित बनना है और इसके लिए हमें रोज क्या करना है? अपना दरबार लगाना है। आजकल के मम्मी पापा इतना बिजी हो गए, बच्चा कहाँ जाता है, किसके संग में जाता है, क्या देखता है, पूछने का टाइम ही नहीं है। और जब बच्चा गलत काम करता, आंखें खुल जाती है, कैसे गलत किया। इसी तरह आज हम भी सारा दिन मेरे आंखें क्या देख रहे हैं, मेरा मन क्या सोचता है, मेरा बुद्धि क्या क्या करते, कभी देखने का टाइम है आपको? इतना बिजी हो गया। इसलिए बाबा कहते रोज इंद्रियों का दरबार लगा दो। ऐसे नहीं बाबा ने कहा मधुवन में रहने वाले राजा बनेंगे, जो समर्पित है वो राजा बनेंगे, जिन्होंने मम्मा पापा को देखा वो राजा बनेंगे। राजा बनने का आधार है स्वराज्य अधिकारी स्थिति। इसलिए हमें अपने इंद्रियों पर शासन करने की आवश्यकता है। यह है पुरुषार्थ। जैसे भारत में अंग्रेज घुसे थे, उनको भगाया कैसे? कैसे भगाया? उसके लिए अलग अलग लोगों के अंदर जागृति की, लोगों में जागृति की, जनता को जागृत किया। जालियनवाला बाग इधर से अमृतसर में, कहते हैं उस बगीचे में अंग्रेजों के खिलाफ कुछ ये करने के लिए, आंदोलन करने के लिए कुछ लोग मीटिंग रखी थी और उसको एक ही दरवाजा था। अंग्रेज लोगों को पता चला, एक कुआं भी था उसके अंदर से, और जब पता चला तो उन्होंने क्या क्या गेट पर आकर के जो भी लोग घुसे थे गोलियां मारना शुरू किया। भड़दंग मच गई, कुछ तो कुएं में गिर गए और कुछ तो मर गए ऐसे। और तब लोगों के अंदर और ही अंग्रेजों के प्रति क्या हो गया? विरोध पैदा हुआ। ये हमारा देश का हित करने के लिए नहीं, हमें तो बर्बाद करने के लिए आए।
दांडी यात्रा निकाली, नमक का सत्याग्रह निकाला, उसके बाद अखबार निकाले, वो गणपति की पूजा तब से भारत में शुरू हो गई ताकि लोग जनता एकत्र हो जाए। नारे बनाए वंदे मातरम, वो बोलने नहीं देते थे नारा वंदे मातरम, उनको हिंदी नहीं आती थी, उनको लगता है हमको बोलते हैं बांधो और मारो वंदे मातरम। और तब जनता जागृत हो गई, जनता ने आवाज निकाला तो अंग्रेज चले गए। इसी तरह आज हमारे शरीर भी देश में काम क्रोध घुसे हैं, उनको भगाना है तो हमें जनता को जागृत करना है। हमारी जनता कौन है? इंद्रिया। जब तक इंद्रियों के अंदर विकारों के लिए नफरत नहीं आएगी तब तक माया जीत नहीं बन सकते। एक अकेला आत्मा ज्ञान में चलने से नहीं चलेगा, इंद्रियों का सहयोग चाहिए। सारे गीता का यही ज्ञान सुना है, लेकिन आज हमारा इसके तरफ ध्यान नहीं है। बाबा कहता है चैरिटी बिगेट्स एट होम, घर को सुधारो। घर मतलब लौकिक नहीं, कौन सा घर? ये शरीर आत्मा का पहला घर है। तो इस घर में ज्ञान नहीं चलते, सभी घर में ज्ञान नहीं चलते आप लोगों के? कान ज्ञान में चलता है? अगर कान ज्ञान में चलता तो कोई परिचिंतन सुनाता है और क्या हुआ, इसका मतलब ज्ञान में नहीं चल रहा है। अगर आंखें ज्ञान में चलती, योग में बैठते ही आंखें बंद हो जाती, और कोई मोबाइल में गलत चीजें देखते तो बंद नहीं होती, टक टक करके देखती। इसका मतलब आंखें ज्ञान में नहीं। और जब हर इंद्रिया ज्ञान में चलेगी तब कहेंगे माता बड़ी अच्छी है, भाई बहुत अच्छा है। क्यों? उसका इंद्रियों पर कंट्रोल है। ये है पुरुषार्थ, और ये ब्रह्मा बाबा ने किया। इसलिए रोज अपना दरबार लगाना। आज हमारी स्थिति बिगड़ने का कारण है इंद्रियों की अधीनता। तो रोज हम कैसा दरबार लगाए? रोज अमृत वेला उठने के बाद 5 मिनट अपने इंद्रियों से बातें करो। कैसे बातें करो? सबसे पहले बात करो कान से। हे मेरे कान, तुम मेरे इस राज्य की शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी महावाक्य कैसे सुनता? और मेरा तुम्हारे पर विश्वास है, इसीलिए मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है। कान कहाँ है? बॉर्डर पर। लेकिन तुम मेरा खाते हो, मेरे राज्य में रहते हो, मुझे धोखा दे रहे। मुझे तो पता नहीं था। आज सवेरे मैं अमृत वेला शिव बाबा के पास गया था, शिव बाबा ने तुम्हारे लिए कुछ इशारे दिए। तुम मेरा खाते हो, मेरे राज्य में रहते हो, मुझे धोखा देते हो। इसीलिए हे कान, आज तक जो हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आज रात को सोने के पहले भी मैं दरबार लगाने वाला हूं। अगर उस दरबार में तुमने कुछ गलत सुना, मैं तुमको सजा दूंगा। और ये भी नहीं समझना मुझे कुछ पता ही नहीं चलता, क्योंकि शरीर रूपी किले के चारों तरफ से मैंने सीसी कैमरे का प्रबंध किया है। आजकल लगाते हैं ना सीसी कैमरे, कौन आया कौन गया सब पता चलता है। आगे चलो मुख के पास। हे मुख, तुम भी मेरे इस राज्य की शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी महावाक्य दूसरों को कैसे सुनाता? लेकिन कभी कभी तुम परचिंतन भी करते हो। अगर परचिंतन करेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो आंखों के पास। ये आंखें, मुझे 84 जन्म में बहुत आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्यशाली आंखें कोई नहीं मिली, क्योंकि तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है। तो क्या प्रभु को देखने बाद तुम्हारा पेट नहीं बना? तुम व्यर्थ बातें क्यों देखते हो? अगर देखेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो पाँव के पास। हे पाँव, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते तो मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता? सेवा की हाथ दी, आदि दुआ किसको मिलती है? पाँव को। मुख ने भाषण दिया, आदि दुआ किसको मिली? पाँव को। क्यों? पाँव घुटने के ऊपर पूरा शरीर को लेके आता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति घर में आता है इसके चरण छूते। चरण क्यों छूना है? क्योंकि चरण में कोई आत्मा नहीं, चरण ने उस व्यक्ति को घर में लाया। लेकिन कभी कभी चरण परचिंतन करने के लिए भी लेके जाता है। परचिंतन किया मुख ने, आधा पाव। अगर पाव कहता नहीं नहीं मैं राजा का खाता हूं, मुझे राजा को धोखा नहीं है, तुमको जाना है तुम जाओ। मुख कहता ठीक है तुम नहीं जाएंगे मैं जा रहा हूं। सभी इंद्रिया आत्मा के खिलाफ बनी है। आज कई माता कहते मेरे बच्चे मानती नहीं। क्यों नहीं मानते? जिसकी इंद्रिया नहीं मानती उसका कोई भी नहीं मानेगा। इसलिए मेरे वो सभी माने, मेरा रिगार्ड रखे। इसलिए मेरी इंद्रिया भी मेरा रिगार्ड रखे, मेरा कहना माने, श्रीमद् प्रमाण चले। इसलिए ये सुधरेंगे, दुनिया सुधर जाएगी।
ये है सो परिवर्तन। ये है सो परिवर्तन। सो परिवर्तन मतलब हर इंद्रिया श्रीमत प्रमाण चले। जैसे प्रधानमंत्री दिल्ली में शांति में कब रहेंगे जब उसके पार्टी के सारे लोग अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करेंगे। एक ने गलत काम किया उनकी नींद पिट जाएगी। आत्मा शांति में भ्रुकुटी में तब बैठते हैं जब हर इंद्रिया अपनी अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करती। सारे गीता का सार ये है। इसलिए अपने अपनी इंद्रियों की लगाम अपने हाथ में रखो। कई कहते सतयुग कब आएगा, कितना साल बाकी है। सतयुग का गायन क्या है? एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल। क्या एक आत्मा का शासन बॉडी पर है? जब नहीं है तो सतयुग कैसा आएगा? बात आएगा, लेकिन हम सतयुग में नहीं जा सकेंगे। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनो। आज हमारे जीवन के सारे प्रॉब्लम का कारण है इंद्रियों की अधीनता। इसलिए रोज आगे चलो, मन के साथ बात करो। हे मन, तुम्हें मेरे इस राज्य की शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरीय ज्ञान का चिंतन मंथन कैसे करता? लेकिन कभी कभी तुम व्यर्थों का भी चिंतन करते हो। अगर करेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो बुद्धि के पास। हे बुद्धि, मैंने सभी इंद्रियों में से चुन करके तुमको मंत्री बनाया। बुद्धि कौन है? कौन सा मंत्री? राज्य मंत्री नहीं, गृह मंत्री है। पूरा घर का मंत्री है। पूरा घर का कारोबार किसके पास है? बुद्धि के पास। सब जो मन में विचार है, मुझे फिल्म देखने के लिए जाना है, मन की फाइल किसके पास जाती है? बुद्धि के पास। बुद्धि निर्णय करे, हाँ हाँ ठीक है जाओ। अब जाओ बोलते ही आंखें चली गई, टांगे चली गई, कान चला गया, मुख चला गया, सबको लेके गया। किसके निर्णय पर? गृह मंत्री ने बोला जाओ। तो आज तक मेरे जीवन में जो पाप हुआ है साइन किसके हैं? ये बुद्धि तुम्हारी है। मैंने तुमको योग्य समझा, मुझे लगा तो मेरा कारोबार अच्छा चलाएगा और तुमने ऐसे निर्णय लिया। ऐसी ऐसी अपने से बातें करो। जब हर इंद्रियों के अंदर विकारों के लिए नफरत आएगी, मैं राजा के लिए धोखा दे रहा हूं, और तब जाकर के स्वयं का परिवर्तन होगा। यह है आज हमारे जीवन में प्रॉब्लम का कारण। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनना, एक एक इंद्रियों पर शासन करना, ये हो गया सवेरे का दरबार। फिर रात को सोने के पहले फिर दरबार लगा दो। कितना बजे? 10 बजे। सबसे पहले बात करो कान से। कान, तुम्हारा चार्ट कैसा रहा? तुम्हारा बड़ा धन्यवाद। सवेरे तुम्हारे द्वारा मैंने मुरली सुनी थी, लेकिन 12-1 बजे को एक माता जी आई थी, उसने गलत व्यर्थ बातें सुना रही थी। पर चिंतन तुमने सुना था, बताओ तुमको क्या सजा दी जाए? क्योंकि मैंने सीसी कैमरे में देखा है। तुम्हारे लिए यही सजा, कल के दिन दोबारा मुरली सुनना। आगे चलो मुख के पास। मुख, तुम्हारा चार्ट कैसा रहा? कान ने दरवाजे खोला, तुमने तो चुप रहना चाहिए। तुमने बोला हाँ वो ऐसी करते, उसने ऐसा किया, इसीलिए तुम्हारे लिए सजा, कल के दिन तुम्हारा कारोबार बंद, मौन। ये है परिवर्तन का आधार। तो आज हमारी स्थिति बिगड़ते इंद्रियों को हमें बस नहीं किया है। इसलिए हर इंद्रियों को श्रीमत प्रमाण चलाना, योग्य नहीं वो ना देखना, योग्य नहीं ना बोलना। और जब हमारी इंद्रियों पर शासन है तब हम देवता बन सकेंगे। देवता बनने का लेसन है स्वराज्य अधिकारी स्थिति। तो ये 7 बातें बताई। पहली बात कौन सी सुनाई? आत्माभिमानी स्थिति की कमी, स्थिति बिगड़ती है। वो कैसे बनना है उसके लिए कुछ बातें सुनाई। दूसरी बात कौन सी सुनाई? परचिंतन करने से स्थिति बिगड़ती है। थैले वाली बात, छड़ी वाली कहानी सुनाई। कार में उल्टी नहीं लेना है। तीसरी बात बताई, श्रीमत का उल्लंघन करने से स्थिति बिगड़ती है। और श्रीमत का उल्लंघन क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? लोक लाज, मन मत फिक्स करेंगे, इसलिए श्रीमत का पालन। चौथी बात, ड्रामा को भूलने के कारण हम क्या करते हैं? इसलिए ड्रामा को पसंद करो। मेरा जो बाबा ने ड्रामा बनाया है सब अच्छा है, इसलिए ड्रामा को पक्का करना। और 5वीं बात कौन सी बताई? व्यर्थ संकल्प के कारण स्थिति बिगड़ती है, इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनना है, सहनशील बनना। और 6ठी बात कौन सी बताई? रोज 3 बातें करनी है अपने दिनचर्या में। एक अमृतवेला का योग अच्छा, क्लास के पहले योग, और साथ में मुरली को सेंटर पर आकर के सुनना। जो ये 3 चीजें करेगा
वो स्थिति पावरफुल बना सकता है। और लास्ट की बात कौन सी बताई? स्वराज्य अधिकारी स्थिति। जो इंद्रियों के अधीन है उसकी स्थिति बिगड़ जाती है। इसलिए इंद्रियों जिद बनना है, इसलिए कैसे दरबार लगाना है, कैसे उसको सजा देने हैं, ये इसके बारे में सुना है। ठीक है, ये 7 बातें साथ में रखेंगे तब जाकर के आप अपनी स्थिति को शक्तिशाली बना सकेंगे। ठीक है, ओम शांति।